परमाणु बम का प्रयोग होगा, ये हम आप पहली बार देखेंगे। तीर की लड़ाई, तलवार की लड़ाई, भाले की लड़ाई, चाकू की लड़ाई, बर्छी और कटार की लड़ाई, तोपों की लड़ाई, बंदूक की लड़ाई। लेकिन ये परमाणु बम कितना खतरनाक है, न्यूक्लियर पावर, ये संसार को नष्ट कर सकता। तमाम दुनिया के देशों का नक्शा उलट पलट हो जाएगा। धरती कहीं कहीं ऊसर बंजर, आग की तरह कोयला बन जाएगी जलकर। इसलिए संसार कितने खतरे में है, हम आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। हम आप तो बस रोटी कपड़ा मकान, अपना खाओ पियो मौज उड़ाओ में लगे हैं। लेकिन इसकी आंच आप पर भी आएगी। ये नहीं कि परमाणु युद्ध में बिहार या आपका अरवल जिला या आपका ये गांव बच जाएगा। जैसे कोरोना महामारी चीन में प्रारंभ हुई, लेकिन आपके अरवल में भी लोगों को भोगना पड़ा। कितना बुरा दिन आ गया था, उससे भी बुरा दिन जो आपने कोरोना में झेला है, उससे खतरनाक समय आने का संकेत मिल रहा है। और ये युद्ध के नगाड़े, जिसको WW3 नाम दिया जा रहा, तीसरा विश्व युद्ध, इसका नगाड़ा भी बजना शुरू हो गया। ढोल पीटा जा रहा। गुपचुप से लड़ाई नहीं, इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। साल भर से ज़्यादा हो गया। समझ लो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ प्रारंभ हो चुकी है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा। अब आप एक और मोर्चा देख रहे हो, इजराइल ने फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद वहाँ से होते हुए ये चीज़ कश्मीर में भी आ सकती है, भारत पाकिस्तान का। इसके बाद बढ़ते बढ़ते चीन तक चली जाएगी। अमेरिका रूस एक पाले में खड़े हो जाएंगे, जैसा अभी नज़र नहीं आता। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, अभी तो कोई सोचता नहीं होगा। अभी तो हम आप सोचते हैं कि रूस अमेरिका दुश्मन है, लेकिन ये दोनों क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ईसाई देश हैं। यहाँ ज़्यादातर जनता ईसाई धर्म को सपोर्ट करती, इसलिए जनता का दबाव बनेगा। वैसे रूस की सरकार को कम्युनिस्ट सरकार कहा जाता, लेकिन जनता वहाँ ज़्यादातर ईसाई धर्म को सपोर्ट करती। जब पब्लिक का, जनता का दबाव बनेगा तो रूस को अमेरिका के पाले में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी क्रिश्चियन कंट्रीज ही है, ईसाई देश है। ये सारे ईसाई देश एक तरफ हो जाएंगे, जिसमें ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, हॉलैंड, दुनिया में 51 देश आज ईसाई धर्म को मानने वाले। करीब करीब 53 देश ईसाइयों का और दुनिया में 51 देश मुसलमानों का राज चलता। ये आज संसार के दो बड़े सबसे धर्म बताए जा रहे हैं। 51 देश में मुसलमानों का राज चल रहा, जैसे ईरान है, इराक है, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, लेबनान, सीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ये दुनिया में 51 देश में मुसलमानों का राज चलता। यानी बिल्कुल बराबर बराबर का आंकड़ा है। 53 देश में ईसाइयों का राज और 51 देश में मुसलमानों का राज। अंतर ये जरूर है, ईसाई देशों के पास बम ज़्यादा है, मुसलमानी देशों के पास अभी तक पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन ईसाई देशों में फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, उसी में देखो यहूदी देश इजराइल भी मिल गया। इस तरह से दुनिया बड़े खतरे में है। हिंदुओं का देश भारत और नेपाल 2 देश बताया जा रहा।
यानी हिंदू धर्म जिसको आप मानते हो, यहाँ सब लोग हिंदू ही हो। यहाँ कोई ईसाई मुसलमान हमारी सत्संग सभा में नहीं है, इसलिए हम मुसलमानों की ज़्यादा बात करना बेकार है। भाई जब वो सामने हो तब तो उनको समझाया जाए। हमारे सामने आप सब लोग हिंदुज़्म, हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले बैठे हो, लेकिन दुनिया में आज धर्म कितना है? आज धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। एक दो धर्म नहीं, भारत में हम आप दो चार धर्म का नाम सुनते हैं, नारा भी लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। लेकिन दुनिया में धर्म कितने हैं? रिलीजियस सिस्टम। आज धर्म के नाम पर मानव जाति 4200 ग्रुप में, 4200 वर्ग और समूह में डिवाइड हो गई, बट गई है। 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। अगर मान लो लिख करके आपको दे भी दिया जाए 4200 धर्म, केवल इनका नाम लिखा जाए कागज पर, एक छोटी मोटी बुकलेट किताब बन जाएगी। और आपको दे दिया जाए कि 4200 धर्म का नाम याद करो, जिंदगी बीत जाएगी, याद करना कठिन हो जाएगा। इतना धर्म, ये बात सही है। कोई धर्म बहुत छोटा, किसी किसी धर्म में 2 लाख 4 लाख 10 लाख, और कोई कोई धर्म बहुत बड़ा जिसमें लाख करोड़ नहीं अरबों लोग उसको मानते। सबसे बड़ा धर्म मानने वालों में ही ईसाई धर्म है, जिसमें पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ अफ्रीका, बड़े बड़े दुनिया की ताकतें, सुपर पावर्स क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत को मानती हैं। इनकी आबादी अरबों में है। ईसाई धर्म मानने वाले अरबों में ईसाई लोग। दूसरे नंबर पर जो मुसलमान, इनमें भी अरबों लोग, यानी दुनिया में मुसलमानों की संख्या 2 अरब के ऊपर बताई जा रही। तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का मतलब जिसमें भगवान के नाम पर राम को, कृष्ण को, देवी देवता, गंगा जमुना, मंदिर देवालय शिवालय, रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण, बाकी और भी तमाम मानते हो आप। इसको दुनिया के नक्शे में आज हिंदू धर्म कहा जाता। जो लोग राम और कृष्ण को मानते हैं, जब भी देखो राम बोलते। कोई घर मिल गया, जा रहे सड़क पर, कोई मिल गया राम राम सीताराम। मुसलमान तो कहेगा नहीं, मुसलमान कहेगा खुदा हाफिज, आदा बरज। अगर मान लो आपके गांव का कोई मुसलमान है, उससे आप कहो दादा राम राम, तो मुसलमान राम राम नहीं कहो, कहें खुदा हाफिज आधा बरज। कभी जो जन्मते भाई राम राम बोलते। कोई घर में खुशी की बात हो गई, रे भाई राम की दया हो गई, सीताराम। कोई घर में मर गया, इनका जुलूस निकलेगा, तो पीछे पीछे क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कहेंगे, मुसलमानों का अलग है। इस तरह दुनिया में 4200 धर्म, सबके सिस्टम अलग हो गए, सबके देवी देवता अलग हो गए, करीब करीब सबके भगवान भी अलग हो गए, सबके मंदिर देवालय शिवालय अलग हो गए, सबके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, धर्म के सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब इन्हीं बात को लेकर के झगड़ा खड़ा होगा। वो कहते भाई मेरा सही तेरा गलत है। मान लो हम लोग एग्रीमेंट करें, भाई तेरा भी सही मेरा भी सही, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आप भारत में रहते हो, यहाँ देखो हिंदू मुसलमान 2 धर्म, बिहार में आप केरल में 2 धर्म ही विशेष, यहाँ ईसाई सिख या और कोई तो ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन हिंदू और मुसलमान, मान लो एक ही गांव में हिंदू मुसलमान भाई रहते हैं। हिंदू धर्म का सिस्टम क्या है? हिंदू लोग गाय को माता मानकर पूजा करते हैं। आप गुजरात में चले जाओ, वहाँ के गुजराती लोग, हिंदू लोग सुबह उठते हैं तो नाश्ता करने के पहले रोटी का एक टुकड़ा गाय माता को खिलाते हैं। नहीं रोटी है तो बाजार से थोड़ी सी घास खरीदा, एक लुंडी, एक गट्ठर छोटा सा खरीदा और ले जाकर सड़क पर किसी गाय को, तमाम गाय घूमती रहती,
अब तो तमाम गाय सड़क पर आप देखते रहते, छोड़ दिया लोगों ने, लेकिन वो लोग ले जाकर उसको खिलाकर, तमाम गुजराती, इतनी गाय की मान्यता हिंदू, आपके यहाँ भी मान्यता है? आप अपने सामने गाय को कोई मारे, ये जरूर कहो भाई मेरी खेती को गाय ने नुकसान कर दिया, कसाई को पकड़ा दोगे, ले जाओ मार डालो, लेकिन हमारे सामने मत मानना। हिंदू लोग अब तो कहें कि भाई गाय हमारी माता है, गाय की रक्षा करना चाहिए, लेकिन आपके घर में बछड़े हैं, सांड है, क्या करोगे? अब कोई हल उल तो चलाना नहीं, गाय का बछड़ा गाय पैदा हो गई तब तो चलो ठीक है, अगर कहीं बछड़ा पैदा हो गया, सांड पैदा हो गया, 2-4 सांड घर में हो गए, 2-4 भैंस का भैंसा हो गया पाड़ा, क्या करोगे आप? उनको हल चलाना है? आप कहोगे ले जाओ, छोड़ दोगे जंगल में, 2-4 आए, आपका पूरा गेहूं मटर रात भर में खा गए, तब आप कहते हो भाई कसाई से ले जाओ। हमारे सामने मत मारना, नहीं तो गांव वाले नाराज हो जाएंगे, आड़ में ले जाकर कसाई से कहेंगे मार डालो, खत्म कर दो, सब गेहूं खत्म कर दिया, सब हमारा चना मटर खा के पूरा नाश कर दिया, हम तो मर ही जाएंगे। कहने का मतलब ये है, हिंदू धर्म में फिर भी कोई गाय को अपने सामने मरता देख नहीं सकता। वहीं आपके ही गांव में मुसलमान भाई रहते हैं, उनका त्यौहार आया ईद बकरीद, उस सरेआम गाय का वध करके ईद मुबारक, बकरी मार दिया, बकरीद मुबारक। चलो बकरी पर तो समझौता है, बकरी तो आप भी मारते हो, बकरी से कोई झगड़ा नहीं होगा। बकरी मुसलमान भाई मारे, हिंदू क्यों नाराज? हिंदू भी तो बकरी मारते हो, मुर्गी मारते हो, मुसलमान भाई मुर्गी मारे, हिंदू क्यों नाराज होंगे? क्योंकि हिंदू लोग भी मुर्गी पालन खोले बैठे, मुर्गी फार्म जगह जगह खोले बैठे, लेकिन गाय वाली बात पर टेंशन होता है कि नहीं नहीं भाई गाय हमारी माता है और आप इसको मारते हो। अब इनमें एग्रीमेंट कौन कराएगा, कौन समझौता कराएगा, मुसलमानों को समझाएगा छोड़ दो, ये हिंदुओं की माता कही जाती, माता को मारोगे, भाई झगड़ा हो सकता है। वैसे जानवर आदमी की माता गाय कैसे हो जाएगी? लेकिन गाय इतनी उपयोगी थी, किसी जमाने में माता माना गया, जब सब्जी की कमी थी, सब्जी होती ही नहीं थी, लोग मेहनत करते थे, खाने की कमी नहीं, अनाज की कमी, सब्जी का तो नाम नहीं, गाय बेचारे मेहनत करके आए, घर में सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, लोगों के भोजन में 50% आधा दूध दही मक्खन घी का प्रयोग होता था। गांव हो चाहे शहर हो, अनाज की कमी, सब्जी की कमी, हर चीज़ों की कमी थी। फल तो किसी को सेब संतरा तो कोई देख नहीं पाता था, गांव में आम जामुन होता था, महुआ हुआ, महुआ से शराब बनाकर पी लेते थे और आम जामुन खाकर कुछ भूख मिटाते थे गरीब लोग। बाकी सेब संतरा अंगूर गांव में कौन देखता था? ये पहाड़ों की चीज़ थी, अमीरों की चीज़ थी, इसलिए लोगों के लिए सुलभ था। गाय का दूध मक्खन घी, सबके घर में 2-4 गाय भैंस पाली जाती थी, उनके बछड़े से खेती, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं था, मशीनें नहीं थी, साइंस विज्ञान का डेवलप नहीं हुआ था, सबको हल जोतना है तो हल बैल लेकर, तो गाय से बछड़ा पैदा होता था। शादी करने लोग जाते थे, जिसके दरवाजे 2-4 बढ़िया बैल हैं, लोग कहते थे भाई आदमी रईस नजर आ रहा, 4 बैल है तो खेती ज़्यादा होगी, चलो बेटी की शादी कर दो। अगर कहीं 8 बैल नज़र आए, लोग कहते थे भाई अरवल का ही जमींदार लैंड लॉर्ड नज़र आता है, ये तो बहुत बड़े आदमी, 8 बैल दरवाजे पर। अगर दुबले पतले बैल हैं, लोग कहते गरीब है, एक कंगाल भिखारी है। बैल देख करके ही लोग अनुमान लगा लेते थे, इनकी खेती कितनी, इनके बैल अच्छे हैं, ये कितने अच्छे होंगे। लेकिन अब वो ज़माना चला गया, उस समय गाय को माता माना गया कि हे माता तू धन्य है, तू हमको जीने के लिए भोजन देती, हमारी खेती को, उस समय डाई सल्फेट यूरिया खादें भी नहीं थी, उर्वरक, गाय का गोबर खेती में काम आता था, खाद का काम आता था, जिससे हमारे जीवन में इतना बड़ा लाभ, उसको लोगों ने धर्म संस्कृति में माता का दर्जा दे दिया। जैसे माता तो फिर भी
लालन पालन पोषण, भूखे रहेगी, बच्चे बेचे को खिलाएगी, टट्टी पेशाब उठाती है, लालन पालन करती है, खिलाकर पिलाकर पढ़ाया लिखाया। इसी तरह गाय का हमारे आपके जीवन में माता का दर्जा दे दिया गया। धरती को भी माता कह दिया गया है, धरती माता, क्योंकि धरती से हमारे आपके जीवन के लिए पानी, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। अब अन्न न पैदा हो, धरती माता अन्न देना बंद कर दे, तो गेहूं चावल की कोई फैक्ट्री दिल्ली पटना की सरकार खोल देगी। फैक्ट्री में गेहूं पैदा होगा, फैक्ट्री में चावल पैदा होगा। गेहूं चावल सब्जी अनाज फल फूल, इसको पैदा करने की फैक्ट्री धरती माता है। और धरती माता किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने नहीं बनाई, इसको सुपर पावर ने बनाया, जिनको आप भगवान कहते हो। और धरती माता की फैक्ट्री कब तक काम करेगी? जैसे आपकी गाड़ी कार मोटर कब तक चली? जब तक उसमें डीजल पेट्रोल रहेगा। गाड़ी तो ठीक है, लेकिन डीजल पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे धरती माता की फैक्ट्री कब तक गेहूं चावल सब्जी अनाज फल फूल आपको देगी? जब तक इसमें ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी। मान लो किसी कारण से ऊपर की सरकार ने पानी बरसाना बंद कर दिया, 2 बरस बीत गया, मान लो, हो सकता 2 बरस बीत गया, अरवल में एक बूंद पानी नहीं गिरा, सोन दरिया बिल्कुल सूख गई, सोन का पानी सूख गया। सोन नदी तो ऐसे सूख जाती, बरसात में मालूम पड़ता समुंदर हो गया। सोन नदी का पुल देखो तो गंगा जमुना से भी बड़ा पुल, लेकिन पानी के नाम कर ख़त्म। इस समय जाओ तो पैदल पार कर जाओ। अगर मान लो 2 बरस पानी आपके अरवल में न बरसे, सारी नदी झरने तालाब सूख गए, ऊपर की सरकार नाराज हो गई, तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी? अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं तो दिल्ली पटना के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे? अगर ऊपर ईश्वर खुदा भगवान नाराज हो जाएं तो दिल्ली पटना के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे? और पानी नहीं बरसेगा तो आपके अरवल की धरती माता आपके खेत में गेहूं चावल अनाज सब्जी पैदा होगा? और अनाज सब्जी नहीं होगा तो खाओगे क्या आप? इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री खाओगे? ये बड़े बड़े अस्पताल स्कूल फोड़कर खा जाओगे? ये बड़े बड़े सड़क खाओगे, फ्लाईओवर खाओगे, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल खाओगे, सूट बूट टाई कोट साड़ी धोती खाओगे, फैक्ट्री कारखाना खा जाओगे, रेलवे जहाज खाओगे? अरे प्राण तो अन्न में बताया गया। आपके घर में मान लो आपके गांव में सबके घर में जैसे आप सोच रहे हो, आप यही सोचते भाई उनकी कोठियाँ बनी है, हमारी भी बननी चाहिए, हम भी प्रजातंत्र में हम भी जन सरकार को वोट देते। इच्छाएं तो सबकी हैं, कभी कभी कहते नहीं दे रहे मार के ले लो। आपने देखा बिहार में ऐसी भी स्थिति आई, लोगों का अमीरों को मार डालो, ज़बरदस्ती इनका ले लो, लेकिन मारा भी बहुत लोगों को, लेकिन क्या गरीबी चली गई? अरे जब आपको ऊपर की सरकार ही नाराज हो जाएगी तो नीचे की सरकार आपका क्या भला कर पाएगी? नौकरी दे दिया सबको, सरकार तो आपकी बन गई। आपने कहा इनकी सरकार हटाओ, बड़े लोगों की, छोटे लोगों की सरकार आएगी। इतने दिन तक सरकार थी, क्या सबकी गरीबी दूर कर दिया? ऐसा होता नहीं है। हम आप जब तक ऊपर की सरकार को खुश नहीं करेंगे, आदमी इंसान किसी को क्या दे पाएगा? देते देते सब लोग एक दिन मर जाओगे, दिल्ली मर जाएगी, पटना मर जाएगा, सब एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कितने मर गए, 10-20 साल में सब मर जाएंगे। कौन किसको देता? सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। ऊपर भी तो कोई बैठा हुआ देख रहा, ऊपर भी कोई सरकार है, सबका निराकरण करती, सबके कर्मों को देख रही। आप जो बोओगे वही तो काटोगे। चना बो दिया तो मटर काटोगे, कोई मटर बो करके चना काटेगा? मान लो आपके गांव में सबके घर घर में कोठी हवेली बना दिया जाए, सबके घर में कागज का बोरे का बोरा नोट भर दिया जाए, सबके घर में सोना चांदी भर दिया जाए,
लेकिन आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल ना हो तो 15-20 दिन के बाद सूट बूट टाई कोट बांधे भी सब लोग अपने कुर्सी पलंग पर मरे मिलोगे, कोई जिंदा बचेगा? अरे सोना चांदी खाओगे आप, कागज का नोट खाओगे, मरी जाओगे आप। एक गड्डी कागज का नोट खा लो तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे भोजन जीवन के लिए, लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए अन्न जरूरी, प्राण तो अन्न में है और अन्न के लिए हमको ऊपर वाली सरकार का भरोसा करना पड़ेगा। ऊपर वाली सरकार पानी बरसाती रहेगी, धरती माता देती रहेंगी, हम लोग जीते रहेंगे। नहीं कोठी बनेगी, झोपड़ी में रह लोगे आप। नहीं बढ़िया कपड़ा होगा, फटे पुराने पहन लोगे। नहीं आपको कार मिलेगी, पैदल चल लोगे। लेकिन अगर 2 जून की रोटी न मिले तो आप कहोगे भूखे भजन न होय गोपाला, और ले लो अपना कंठी। पुजारी पूजा छोड़ देगा। अगर मंदिरों में रोटी ना मिले तो पुजारी लोग तिलक टीका लगा के घंटी घंटा बजा करेगा, महाराज बोलो मर गए हम, भले हमको रोटी दो। जोगी जोग छोड़ देगा, साधु लोग साधना छोड़ देंगे, इंजीनियर ऑफिस छोड़कर भागेंगे। दिल्ली लखनऊ खाली, सबको 2 रोटी चाहिए, प्रधानमंत्री को भी चाहिए, मुख्यमंत्री को भी चाहिए। इसलिए कहीं न कहीं हमको आपको ऊपर वाली सरकार की जरूरत पड़ने वाली है। नीचे वाली सरकारें तो ठीक हैं, अपना अपना देखो आप, लेकिन ऊपर वाली सरकार को नाराज मत करना, वरना बिहार बर्बाद हो जाएगा। अगर ऊपर वाली सरकार नाराज हो गई तो नीचे वाली सरकार आपको बचा पाएगी? अभी कोरोना में आप मर रहे थे, आपको अपने भाग्य पर छोड़कर एमपी एमएलए पटना और दिल्ली के बंगले में बैठ गए। कोरोना में जनता मर रही, कोई आपके अरवल में आपका आंसू पोंछने आया? कोई एमपी एमएलए नजर आया? अरे बाबा अरवल में कोरोना आ गया, यहीं रहो, भागो भागो, पटना दिल्ली बंगला में बैठो, अरवल मत जाना, अरवल मत जाना, मर जाएंगे, बीमारी लग जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भगवान भगवान होता। आज उस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि आप ईश्वर को नाराज मत किया करो। ये जो कुछ आप कर रहे हो, पूजा पाठ धर्म कर्म, इसमें भी कोई बहुत मतलब नहीं, सब धर्म कर्म तो नष्ट कर दिया। आज आप क्या पूजा करते हो? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। वैसे बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीकर मर जाते, आश्चर्य है। मध्य बिहार में, बॉर्डर नहीं, इन्हें की झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, मध्य बिहार में कुछ महीने पहले शराब पीकर दर्जनों लोग मर गए। खबरें आई, सरकार कटघरे में खड़ी हो गई कि भाई आपने तो शराब बंद किया था, फिर भी बिहारी बाबू लोग दारू पीकर मर गए। क्यों मर गए? कारण इसका है बिहारी लोगों की, बिहारी बाबू, इनकी शराब छुड़ाना बहुत कठिन काम है। इतना आसान नहीं जितना सोच रहे हो। ये तब होगा जब पूरे भारत में शराब बंद हो जाए, छत्तीसगढ़ में बंद हो जाए, बंगाल में बंद हो जाए, झारखंड में बंद हो जाए, उत्तर प्रदेश में बंद हो जाए, इधर नेपाल में बंद हो जाए, तब बिहारी बाबू लोग दारू छोड़ देंगे। क्योंकि आपको नाराज हो जाओगे, सही बात बता दी जाए तो। आज भारतवर्ष में दारू शराब के मामले में, मांस और शराब के मामले में बिहार किस पायदान पर खड़ा है? सही बात बता दी जाए तो नाराज हो जाओगे आप। मान लो बिहार में बंद कर दिया, तमाम बिहारी बाबू लोग बम्बई में हैं। जैसे सब्जी में आलू होता, जहाँ देखो बिहारी नजर आते हैं। क्यों? यहाँ की जनसंख्या की डेंसिटी ज़्यादा है। 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, ये भारत की सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बिहार माना जाता। उत्तर प्रदेश से भी घना है, यानी जितनी जमीन कम है और आबादी के रेशियो में ज़्यादा है।
जनरेटर है? जनरेटर है? जनरेटर चलने देना भाई। लाइन तो मत कीजिए, जनरेटर चला दीजिए पूरा। थोड़ा दूर कर दें। क्यों बंद हो गया? दूर करिए जल्दी। तो सब तो पहले देखना चाहिए ना। ले गए दूर। यही है का, इसी में है का रखा। और दूर ले जाइए, दूर ले जाइए। उस पार कर दें। ये भैया अरे तार भी होना चाहिए ना। हैं? तार है, लगाओ तब लगाओ। लगाओ जल्दी, बड़ी गर्मी है भाई, देखो लोग परेशान होंगे। डॉक्टर साहब, ये सूरज इधर है किधर है? सामने बैठे हैं। सूरज इधर होंगे। तो तार ये पीछे का पर्दा उठवा देते आप? नहीं, धूप आएगी। अच्छा चालू कराइए, यहाँ से तार जोड़ाइए। आ तो गया इसमें। तो देखो आप, इसीलिए बिहार के तमाम लोग रोजी रोटी की तलाश में, भारतवर्ष ही नहीं, आपको कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, तमाम अरब देशों में, भारत में आप तो बम्बई जाओ, अब तो बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई यानी मद्रास तक पहुंच गए, अहमदाबाद, लुधियाना, होशियारपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं कहीं तो एमपी एमएलए जिता देते हैं, बिहार में नहीं। दिल्ली में देखो सरकार उलट पलट दिया, बिहारी बाबू की ही देन है। दिल्ली में देखो कितने एमपी एमएलए उथल पुथल हो गई दिल्ली की सरकार में। कहने का मतलब है यहाँ इंडस्ट्री नहीं, फैक्ट्री कारखाना नहीं, जनसंख्या ज़्यादा। अब यहाँ खेती में क्या मिलना, रहकर क्या करेंगे, इसलिए तमाम लोग बाहर चले गए। लेकिन बाहर जा कर के जहाँ गए, शराब पीना, मांस खाना, आपकी बेइज्जती नहीं हो रही, इस चीज़ को सोचो आप। बहुत सोच कर आपके बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, जंगल में जाकर माँ बाप के चोरी चोरी गांजा पी रहे, ताड़ी पीने लगे, शराब पीने लगे। तो उन्होंने कहा ये तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, जिस बिहार का इतना नाम क्रांति में, रिवोल्यूशन में, बिहार कोई मामूली धरती नहीं। एक जमाना था अखंड भारत की राजधानी बना पाटलिपुत्र, कितना बड़ा इसका गौरवमय इतिहास, मौर्य वंश के प्रतापी सम्राटों का, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। उस समय देखो पाटलिपुत्र पटना, ये अखंड भारत की केंद्रीय राजधानी, दिल्ली का नाम नहीं, और पाटलिपुत्र पटना राजधानी बना था। वैशाली के भग्नावशेष से
पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदार गंडकी बता, कवि विद्यापति के गान कहाँ। उस समय इसको मगध देश कहा जाता था। बिहार नाम तो बहुत बाद में पड़ा। बिहार का मतलब आश्रम होता। जैसे साधु महात्मा आश्रम बनाते, आप मंदिर देवालय शिवालय बनाते हो, डेरा बनाते हो, ऐसे महात्मा बुद्ध जी ने बिहार में यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा डेवलप विकास। इसका ये मतलब नहीं कि महात्मा बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में, लेकिन यहाँ सम्राट अशोक यानी मौर्य वंश के सम्राटों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब जब राजा जी धर्म को मान लेगा तो प्रजा अपने आप स्वीकार कर लेगी। अब राजाओं के पास कोई पैसे की खजाने में कमी नहीं थी, इसलिए मौर्य वंश के राजाओं ने बिहार में बौद्ध आश्रम, बौद्ध धर्म के जगह जगह आश्रम बनाने लगे। इतना ज़्यादा बिहार आश्रम बनवा दिया, इसका नाम ही बिहार पड़ गया, बौद्ध बिहार। बौद्ध बिहार के बाद बौद्ध अलग कर दिया गया, बिहार प्रदेश। अब आज़ाद भारत में इस समय इसका नाम बिहार प्रदेश पड़ा हुआ, लेकिन उस समय इसको मगध देश कहा जाता था। बहुत बड़ा इसका सान मान था। लेकिन उस इतिहास में आज ये चीज़ आकर खड़ी हो गई, मांस खाने में, शराब पीने में। आज देखो बिहार कितनी बड़ी बड़ी शक्तियों ने जन्म लेकर आज़ादी की लड़ाई में यह काम किया। इसलिए हम माननीय नीतीश कुमार जी, खैर शराब तो बंद नहीं हो पाई, लेकिन नीतीश कुमार साहब का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। आज जय गुरुदेव मिशन के लाखों लाख लोग शाकाहारी जैकेट पहनकर इसी चीज़ के लिए रिवोल्यूशन ला रहे हैं कि भाई हम लोग बेटों की शराब को छुड़ा दिया जाए, शराब की दुकानें भारत में बंद कर दी जाएं। सफलता तो नहीं मिल रही है। आज हम लोगों को 50 बरस प्रचार करते हो गया, अरबों अरब रुपया जय गुरुदेव मिशन का खर्च हो गया, लाख करोड़ नहीं, अरबों अरब रुपया आज जय गुरुदेव मिशन का खर्च हो गया कि लोगों की शराब को छुड़ा दिया जाए। लेकिन 50 साल की मेहनत, टाट पहना, बोरा पहना, इसीलिए इसी प्रचार के लिए लाखों भाई बहनों ने शाकाहारी जैकेट पहना, इतना झंडा, बैनर, पर्चा, पोस्टर बांटकर। लेकिन देखो उल्टा हो गया। हम लोग बिहार में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और तब तक पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दी। बेटे शराब छोड़े नहीं, प्रचार में हम लोगों के कोई कमी नहीं थी। आने वाला इतिहास हमको दोष नहीं देगा। कम से कम इतिहास ये तो कहेगा चलो कोई न कोई धरती पर था, कोई न कोई महामानव महापुरुष धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा रिवॉल्यूशन भारत में खड़ा कर दिया। लाखों लाख लोगों को बोरा जैकेट पहना करके इतनी बड़ी वैचारिक क्रांति भारत में खड़ी हुई, धर्म प्रचार रिवॉल्यूशन प्रारंभ हुआ। अब नहीं लोग छोड़े तो कोई क्या करेगा। रावण न माने, इसमें भगवान राम का, ऋषि मुनियों का क्या दोष है। अपने कर्मों से गड्ढे में चले गई, लंका जलकर भस्म हो गई। अगर मान लो किसी का नुकसान अब होता है, इसमें ऋषि मुनि साधु महात्माओं का कोई दोष नहीं है। समझाने वालों ने समझाया, प्रचार करने वालों ने प्रचार किया। और अब तो देखो मथुरा दरबार के आदेश में, अपने पूज हुजूर महाराज जी के हुक्म आदेश में, आपके अरवल जिला में हमारे प्रेमी भाई बहनों ने, शाकाहारी जैकेट वालों ने एक एक गांव गोद लेकर कि भाई घर घर बता दो। सड़क पर लाउड स्पीकर से नहीं कहा, गांव गांव जाओ, एक एक घर में कोई मिले, औरत मर्द, हिंदू मुसलमान, सबको बता दो। कोई ये न कहने पाए, कोई किसी पर दोष न देने पाए। मान लो सब लोग जान गए, बात समझ जाओगे, दोष किसका दोगे। भाई हम नहीं समझ पाए, हमारे कर्म का दोष, फिर आदमी अपने कर्मों का परिणाम भोगेगा। कहने का कुल मतलब इतनी मेहनत के बाद सफलता नहीं मिली, और आज परिणाम उल्टा आ रहा है कि भारत की धरती पर सती, सावित्री, सीता, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती, पद्मावती की धरती पर
आज हमारी बेटियों ने भी यूनिवर्सिटी में शराब पीना शुरू कर दिया। बेटे शराब छोड़े नहीं, और तब तक एक नई समस्या आ गई कि लड़कियों ने भी दारू पीना शुरू कर दिया। क्या धर्म कर्म बचाओगी? क्या सनातन बचेगा? क्या मानवता बचेगी? अब क्या बूढ़े माँ बाप की पगड़ी इज्जत आबरू बचेगी अगर बेटियां शराब पीने लगेंगी? कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण गीता की मान मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम कृष्ण की इज्जत आबरू बचेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन बुराई भ्रष्टाचार खत्म होगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी सम्मान बचने वाला है? कौन सा समाज बना रहे हो? कौन इसका जिम्मेदार बनेगा? आने वाला इतिहास जिस दिन सवाल करेगा कि भारत में सब हिंदू रहते थे, जय श्री राम सब बोलते थे, राम राम सीता राम राधे श्याम हरे राम, दिन भर बोला जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टना टन, दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाने लगे, शराब पीने लगे। कौन सा धर्म आपने ला दिया भारत में? आप सब लोग राम कृष्ण को मानते हो, सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? कौन सा धर्म? ये धर्म किसके कहने पर आ गया कि राम राम की माला जपते जाओ, अंडा मछली खाते जाओ, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा मछली खाए जा रहे? ये किसने धर्म बना दिया? राम ने नहीं बनाया। राम का धर्म वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, भगवान कृष्ण का धर्म वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, रामायण का धर्म वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, गीता का धर्म वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, ऋषि मुनि साधु महात्माओं का धर्म वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। वेजिटेरियन का मतलब शाकाहारी धर्म था। इसी पर तो युद्ध हुआ। रावण ने कहा मांसाहारी धर्म चलाएंगे, ऋषि मुनियों ने कहा भाई ये धर्म है ही नहीं। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, धर्म का मूल सिद्धांत होता है सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य और अहिंसा ये धर्म के फंडामेंटल मूल सिद्धांत असूल हैं, थियरी है। और आप इसमें हिंसा लाओगे, धर्म कहाँ रहेगा? रावण ने कहा हम लाएंगे, तो ऋषि मुनियों ने अपील किया, भगवान ने कहा अच्छा हम आ रहे हैं। ऋषि मुनियों ने भगवान से कहा भगवान ये नहीं मान रहे, रावण नहीं मान रहे, रह कह रहे मांसाहारी धर्म खड़ा करेंगे। भगवान ने कहा उस बेवकूफ को बता दो मांसाहारी धर्म होता ही नहीं है। जहाँ हिंसा होने लगे, हत्या होने लगे, पशु मारो पक्षी मारो, बकरी मारो मुर्गी मारो, गाय मारो बैल मारो, सुअर मारो, बच्चा मारो बच्ची मारो, कहो धर्म है ही नहीं। धर्म का सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न एधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, परम धर्म सुध विदित अहिंसा, पर निंदा समघ्न गिरीशा। धर्म की दया सरिस नहीं आना, दया परहित परोपकार करुणा उदारता, शील क्षमा संतोष विरह विवेक मानवता मनुष्यता, जीवों पर दया करो रूहों पर रहम करो। धर्म तो ये कह रहा, कौन धर्म कहता बकरी मारो मुर्गी मारो गाय मारो बैल मारो? हमने आपने बना लिया होगा। भगवान तो निर्दोष हो गए, राम निर्दोष हो गए, उन्होंने धरती पर जन्म लिया। कहा अच्छा ठीक है, अगर रावण नहीं मान रहे तो मैं खुद धरती पर आ रहा हूँ, और जब भगवान आएंगे तब तो डंडा बजाएंगे। क्योंकि गांव में कहावत कही जाती है, आप कहते हो आदमी दो ही चीज़ से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने जोर से बोलो। अब हम तो नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी है, हमारी आवाज़ इसमें जा रही है, अमेरिका तक लोग देखते, लाखों लोग देख रहे। अरवल का नाम आज कहाँ आपके गांव का जा रहा होगा। अबे देखो इसमें यानी ये सदा सदा के लिए इसमें हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा।
आपके गांव का नाम इसमें लिख दिया गया। आपकी भीड़ तो दिखाई लेकिन आवाज़ नहीं जाएगी, इसलिए आप बोल सकते हो। आप बोलो जोर से, या तो माने बात से और नहीं तो माने, मतलब जिसको डंडा कहे तो छड़ी। भगवान राम ने कहा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब रावण को बात माने सत्संग, जैसे हम आपके गांव में आए कोई डंडा मारेंगे? हम तो अपील करेंगे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। हम तो हाथ जोड़ रहे, 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने जोड़ा, 10 बरस से हमारे हुजूर महाराज हाथ जोड़ रहे, हमारे लाखों भाई लोग 40 साल से बोरा पहनकर हाथ जोड़ रहे, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर गांव गांव घर घर जा रहे और कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब, हो जाएं सब। तो हम लोग तो डंडा मान रहे, हम लोग तो साधु सन्यासी, हम लोग तो उस गोल में है, ऋषि मुनि साधु सन्यासी जोगी कहो, साधु कहो, महात्मा कहो, जो भी कहो आप। अब हम लोग तो बाहर सब लोग गृहस्थ आश्रम वाले, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी साधु। साहब कबीर देखो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों में, गुरु नानक जी बाल बच्चों में गुरु बन गए तमाम लोगों का। राधा स्वामी जी महाराज गृहस्थ आश्रम में, हमारे गुरु महाराज ने कहा भाई गृहस्थ आश्रम में ही साधु बन जाना। साधु का मतलब साध लेना, साधु माने दाढ़ी बाल नहीं, साधु माने साध लेना, माने बस में कर लेना। जिसने अपनी आँख को बस में कर लिया, जिसने अपने कान को साध लिया, जिसने अपनी जुबान को साध लिया। किसी की बहन बेटी जा रही, उसमें उसको मातृशक्ति का दर्शन हो रहा, उसका नाम साधु है। अब ये नहीं कि किसी की बहन बेटी सड़क पर जा रही, आँख फाड़ कर टुकुर टुकुर देख रहे, गाड़ी चला रहे, हाथ में स्टीयरिंग और टुकुर टुकुर देख, तब तक एक्सीडेंट हो जाए। जिसकी आँखों में पाप की किरणें हैं, माँ बहन बेटी पहचान नहीं पाता, उसको कभी साधु नहीं। जिसके अंदर वासनाएं हैं, इन जिसका मन गंदा है, वो साधु किस बात का? कहीं भी साधु बन जाओ, लेकिन इसके लिए साधना करनी पड़ती। ये नहीं कि अंग्रेजी पढ़ लोगे साधु बन जाओगे। अंग्रेजी वाले भी गड़बड़ी करते, साइंस पढ़ लिया, अरवल के सबसे बड़े इंजीनियर बन गए, गड़बड़ी करते। अरवल के सबसे बड़े डॉक्टर बनकर ऐसी गड़बड़ी करते जो एक अनपढ़ गवार नहीं कर सकता। तो हिंदी अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ें नहीं, इसके लिए साधना, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, मन को शुद्ध साफ करने के लिए साधना करना पड़ता। और ये साधना करने के लिए कोई मुर्शिद कामिल, कोई मास्टर चाहिए। जैसे आपको अंग्रेजी पढ़ना है तो मास्टर चाहिए, ऐसे आध्यात्मिक चेतन पराविद्या की साधना, इसको अगर आप करना चाहते हो किसी मास्टर को के पकड़ो। आप अपने मन से करोगे तो कहीं उल्टा हो जाएगा। अपने मन से दवा खाओगे बीमारी बढ़ सकती, घट भी सकती, बढ़ भी सकती, खतरा है। ऐसे अपने मन से किताब पढ़ोगे कभी पास नहीं हो पाओगी, जब तक कोई मास्टर न पढ़ाए कखा गगा नहीं जानोगी। इसी तरह कोई भी साधना, आध्यात्मिक कसरत, अभ्यास अगर आपको करना है, करना चाहिए भी, इसीलिए तो मानव जन्म मिला। खाने पीने सोने वाली बात तो अलग, ये तो शरीर की रक्षा है। असली काम मानव जीवन का यही कि हम अपनी जीवात्मा को नरकों से बचाएं, इसको जन्म मरण से छुटकारा दिलाया जाए, आत्मा को मोक्ष और मुक्ति के मंजिल मुकाम पर पहुंचाया जाए, परम पिता परमात्मा से मिलकर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। इसके लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया। कहा नर्तन भाव बारिद का मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कहा ये मनुष्य शरीर भव सिंधु भव सागर, जन्म मरण का लंबा चौड़ा पाठ, इतना गहरा लंबा चौड़ा पाठ है। आप अकेले जाओगे डूब के मरना, कोई पार नहीं जा पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि डूब गए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े डाके पड़ते, तमाम रेजिस्टेंस और प्रतिरोध है मन का, माया का। ऐसा वहाँ पर उपद्रव खड़ा होता, आपकी नाव डूब जाएगी। इसलिए कहते भाई मनुष्य शरीर मिला नाव है, इस नाव पर बैठकर मानव जन्म पाकर आप भव सिंधु भव सागर जन्म मरण के चक्र को पार कर सकते हो। लेकिन अकेले मत जाना। कहा करण धार सदगुरु दे नावा। महापुरुष क्या करें,
कहा करण धार सदगुण देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करे पावा। आपकी दुर्लभ यात्रा, ये कठिन काम सुलभ हो जाएगा जब आपको कोई सतगुरु मिल जाएंगे। जैसे नाव, आप तो चलाना ही है, नाव तो मिल गई, घाट पर नाव है, आप जाकर बैठ गए, चलाना जानते नहीं, पानी में तैरना आता नहीं, नाव खोल कर चल दिए, आगे तूफान आ गया, लेकर डूब मरोगे आप। लेकिन जब कोई मल्लाह रहेगा, मल्लाह नाव चलाना जानता, पानी में तैरना आता, नदी की गहराई को कहाँ भंवर उठती, कहाँ खतरा, सब मल्लाह को मालूम है, वो आपको सुरक्षित पार कर देगा। यही जिम्मेदारी सदगुरु की, संतों की होती। उनको पता है कि माया को कैसे हराया जाएगा, मन से कैसे युद्ध जीता जाएगा, कैसे इंद्रियों को पवित्र किया जाएगा। वरना अकेले जाओगे तो छोरत ग्रंथ ही जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। माया ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मट्टी पलित कर दिया, श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको पूरे सदगुरु नहीं मिले, वो भी देखो बीच बड़ी बड़ी तपस्या किया, 5-5 हजार बरस, रिद्धि सिद्धि सब मिल गई, लेकिन बीच भंवर में नाव डूब गई। रिद्धि सिद्धि तो बीच में मिलने लगती, थोड़ा दूर चलोगे, थोड़ी भी साधना किया, इतनी शक्ति धीरे धीरे मिलने लगती। का रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावा नहीं। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, आपके पास इतनी बड़ी शक्ति आ जाएगी कि किसी को देख लिया आंख में आंख, अब उसकी बीमारी ठीक हो गई। किसी के बेटा बेटी नहीं, उठा के कुछ प्रसाद दे दिया, बेटा बेटी, डॉक्टर करे नहीं बच्चा पैदा होगा, लेकिन करिए नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, भभूत उठा के दे दिया, बच्चा पैदा होगा। इसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। अंधे को आंख दे दिया, बहरे को कान दे दिया, बीमार की बीमारी ठीक कर दिया, लेकिन इसमें मुक्ति वाला ज्ञान अभी नहीं है। मान लो किसी की आंख ठीक हो जाएगी, वो भी मर जाएगा, उसकी आत्मा का कल्याण, आत्मा नरक चली गई। किसी की बीमारी ठीक कर दोगे, फिर अंडा खाएगा, मरने के बाद नरक जाएगा, उसकी आत्मा का कल्याण तो हुआ नहीं, लेकिन चेला तो बन जाएगा। वही गुरुजी बड़े शक्तिवान हैं, हमारी बीमारी को ठीक कर दिया, हमको बेटा दे दिया, बेटी दे दिया, घर दे दिया, फैक्ट्री दे दिया, कारखाना दे दिया। जब से गुरुजी के पास गए, हमारी एक कोठी और बन गई, हमारे बेटा बेटी को नौकरी मिल गया, हमारे फैक्ट्री कारखाना लग गया, कार मोटरसाइकिल हो गई। तो दुनिया इसी को मानकर कहती चलो, लेकिन गुरु से मांगना क्या? मुक्ति। भक्ति का मतलब मुक्ति। संतों के पास आपको लेने क्या जाना, कब हमको ये नहीं चाहिए। साहब कबीर से प्रभु ने कहा, भाई आप तो हमारे भक्त, क्या चाहते हो? साहब कबीर ने कहा, का मांगो कछ स्थिर न रहाई। भगवान सामने खड़े, मिल गए। आज वो पूछ रहे हैं, भाई क्या लेना चाहते हो? कहा, का मांगो कछ स्थिर न रहाई, कोटि समुद्र लंक शिखाई, और ता रावण की पता न पाई। हे परमेश्वर, लंका सोने की जल गई, रावण महाराज का था पता नहीं चला। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, रहा न कुल कोई रोवनिहारा। मैं बाप से क्या मांगूं? अगर धन दौलत मांगता हूँ वो भी चला जाएगा, अगर मैं राजपाट मांगता हूँ तो रावण का चला गया, मेरा भी चला जाएगा। इसलिए हे परमेश्वर, मैं आपको ही मांगता हूँ, अब आप हमसे अलग मत होना। मैं आपसे आपको मांगता हूँ, यानी मैं भगवान से भगवान को मांग रहा। आप अपने पास अपनी शरण में हमको रख लीजिए, अपने देश में अपने घर में रख लीजिए, अपने साथ हमको मिला लीजिए। हे परमेश्वर, अब मैं संसार की कोई वस्तु चीज़ की इच्छा नहीं, लेकिन हम आप सत्संग में जाते हैं, साधु महात्मा दुनिया की चीज़ मांगते हैं, परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते, गुरु से गुरु को नहीं मांगते, संतों से सदगुरु को नहीं मांगते। अगर ये मांग लिया जाए तब तो जन्म मरण छूट जाएगा। हम दुनिया मांगते, सत्संगी होकर 10 साल से सत्संग सुन रहे, 20 साल से 30 साल से सत्संग सुन रहे, और आकर लोग क्या कहते, महाराज हमारी गाय बीमार, बताओ। हम ही से कहते हैं,
10 रुपया दक्षिणा दिया। अरे महाराज बड़ी हमने का क्या तकलीफ है? कहा हमारी गाय बीमार है महाराज, कुछ उपाय बताओ आप। अरे गाय बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ। बैल बीमार हो गया, भैंस बीमार, डॉक्टर से दवा ले लो, ठीक हो जाएगी, मरना मर जाएगी। अरे भाई आत्मा के लिए तो कुछ सोचो आप। गुरु महाराज भी कहते थे, कोई ये नहीं कहता महाराज भजन बने भजन बने। जो आता कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। दुनिया की चीजें, जबकि ये संसार आखिर है तो धोखा। महापुरुष कहते भाई ये तो धर्मशाला शराय ठहरा, यहाँ आप कई दिन रहोगे आप, जितना आपको मिल गया उतना तो बहुत है, खर्चा करो। 10-20 साल में तो निपट जाओगे आप, क्या करोगे ज़्यादा लेकर? बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह शहंशाह सब चले गए। एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई ख़त्म, सबकी कहानी ख़त्म हो गई। आप अमर का पट्टा लेकर आए हो। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं कि जग सराय दिन 4 बशेरा, या में काहू न काहू केरा। ये दुनिया ये जगत तो धर्मशाला शराय है। कुल मिलाकर 4 दिन आपको रहना। 4 दिन का मतलब पहला दिन जिस दिन माँ के गर्भ से जन्म हुआ, अबोध अवस्था, ज्ञान अवस्था, टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं था, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया। इसको जिंदगी का पहला दिन महात्माओं ने माना। वैसे हम आप तो उम्र गिरते 80 साल, 90 साल, 100 साल, लेकिन संत कहते भाई आपको केवल 4 दिन रहना। पहला दिन जिस दिन अज्ञान में थे, कोई ज्ञान नहीं। इंजीनियर तो आज बने, डॉक्टर बन गए, MP MLA मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, हेलीकॉप्टर बना दिया, जहाज बना दिया। लेकिन जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुए कुछ ज्ञान नहीं था, माँ की गोद में टट्टी कर दिया। माँ ने नहला धुला कर बढ़िया कपड़ा पहनाया और उसी में चड्ढी में टट्टी कर दिया। माँ लीप रहे उसी को। अगर माँ जल्दी न पहुँचती तो टट्टी उठाकर मुंह में भी डाल लेते। बच्चे को क्या ज्ञान था? ये जिंदगी का पहराव सबके लिए है। आज कोई कितनो बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन एक दिन सब लोग इसी अवस्था से गुजरते हैं। ये जीवन का महात्माओं ने पहला दिन बताया, अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था, अबोध अवस्था। थोड़ा चेतना आई, टट्टी पेशाब का ज्ञान हुआ, कुछ जानने समझने लगी, तो माता पिता ने किताबों का बोझा पीठ पर लाद दिया, बस्ता, और कहा चलो अब स्कूल में चलो। 20-25 साल अब स्कूल में पढ़ेंगे लिखेंगे। इसको जिंदगी का दूसरा दिन बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य काल कहा जाता। 20-25 साल बीता, दूसरा दिन खत्म, स्कूल यूनिवर्सिटी छूट गई, पढ़ाई लिखाई। तब तीसरा दिन शुरू होता, जीवन का तीसरा दिन, युवा अवस्था, जवानी अवस्था कहा जाता। इसमें किसी से शादी हो गई, 2-4 अच्छे बच्चे पैदा हो गए, रोटी कपड़ा मकान, खिलाओ पिलाओ जिलाओ, घर बनाओ मकान बनाओ। अब दुनिया में बनाना बिगाड़ना इसी जवानी में। तब तक जिंदगी का चौथा दिन शुरू हो गया। चौथा दिन का मतलब दाढ़ी बाल सफ़ेद होने लगे। दाढ़ी सफ़ेद, मुंह सफ़ेद, बाल सफ़ेद, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, आँख में दिखाई नहीं देता, चश्मा लगने लगा, कान से सुनाई नहीं देता, बहरे होने लगे, पैरों में गठिया बात पकड़ लिया, चारपाई पर गिर पड़े। ये जिंदगी का चौथा दिन बुढ़ापा कहा जाता, वृद्धावस्था। इसके बाद 5वां दिन आ गया। 5वां दिन में मौत आ गई। 4 के बाद 5वां दिन आते सबकी मौत हो जाती। सबको 5वें दिन मरना है, चलना है, रहना नहीं, देश बिराना। चारपाई पर पड़े हैं, चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, बस सब लोग जान जाते अब दादा मरने वाले, दादी मरने वाली। और अगर कहीं बीमारी ज़्यादा लग गई, चारपाई पर टट्टी पेशाब ज़्यादा दिन करने लगे, तो घर में बहू कहती हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, कब तक टट्टी पेशाब उठाया जाएगा। मरने के लिए मनौती मान दी जाती है, हे भगवान जल्दी ले जाओ। एक दिन जब आप पैदा हुई तब घर में कितनी खुशी थी। घर में लड्डू बांटे गए, मंगल गीत गाए गए, पूरे गांव में लड्डू बटा, बेटा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो। और आज उसी घर में बहू बेटे कहते हैं भगवान जल्दी बुढ़ा मर जाए, कौन रोड टट्टी उठाए, कौन अस्पताल ले जाए, कौन दवाई दे।
कौन रोज रोटी पानी दे। अब तो कितने लोग बूढ़े माँ बाप को ठुकरा देते हैं। सरकार देखो वृद्धाश्रम खोलने की योजना बन रही, लोगों ने अपील किया, कानून बन रहा कि वृद्धाश्रम खोल दिया जाए सरकारी। लेकिन वृद्धाश्रम में क्या कर पाओगे? गाय की रक्षा के लिए आपने गोपालन सरकारी आपने खोल दिया, वहाँ गाय बच गई, कोई दाना चारा देने वाला नहीं। आदमी के लिए वृद्धाश्रम खोलोगे, माँ बाप को लोग उसी में जाके डाल देंगे, कौन पूछने जाएगा? तड़प तड़प के मर जाएंगे। और माता पिता का दर्जा देवी देवता भगवान पृथ्वी आकाश से बड़ा माना जाता। जो अपने माँ बाप की इज्जत सम्मान है वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। कहते भाई मात पिता गुरु की बानी, विनय विचार करो शुभ जानी। माता पिता को अगर सम्मान नहीं कर पाए, ऐसा आदमी कभी भगवान को नहीं पा सकता, कभी भक्ति नहीं कर सकता, भगवान उससे कभी खुश नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान भी तो माता पिता हैं, सबसे बड़े पिता। गीता में लिखा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। परमात्मा को माता पिता भाई सखा बंधु सब। कहने का कुल मतलब ये है, आदमी देखो समझता नहीं। और जीवन 4 दिन का, 4 दिन के बाद अंधेरा आ गया, और जब मौत आकर खड़ी होती उस समय कितना भयंकर दृश्य खड़ा होता। वादिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। आज आप बाजार में जाते हो, बाबू साहब सो रहे हैं का? धूप है, जरा छाया हो जाएंगे। धूप में भी नींद आ रही, छाया में तो और आने लगेगी। तो देखो आप, आज आप बाजार में जाते हो, पैसा है, आप दुकानदार से कहोगे भाई सबसे महंगा कपड़ा, सबसे महंगी साड़ी धोती हमको दो। लेकिन आज जब मौत आ गई, घर परिवार वाले रिश्तेदार गांव वाले बाजार गए और दुकानदार उसी दुकान पर गए, कहेंगे भाई दादा के लिए सबसे सस्ता कपड़ा, सबसे सस्ता कपड़ा। दुकानदार कहेगा भाई दादा तो सबसे महंगा कपड़ा खरीदते थे। अरे कहा दादा मर गए, आज दादा को कफन देना है। उनका सबसे सस्ता कपड़ा जिसको मलमल कहा जाता कफन, कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। घर वाले जमीन पर लिटा देंगे, सूट बूट टाई कोट धोती पायजामा सब निकाल कर नंगा कर दिया, थोड़ा पोंछ पाँच देंगे। मुर्दा को कौन नहलाता, साबुन से नहलाए जाओगे? जल्दी जल्दी पोंछ पा, कहीं टट्टी लगी कहीं पेशाब लगा। मरते समय कितने लोग तो टट्टी कर देते, इतना दर्द होता। सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल, मारे डंक 1000, जन्मत मरत दुसे दुख हुई। कौन देखता, अब तो जलाना है क्या, नहलाना धुलाना। जल्दी जल्दी पहुँच कर वही सस्ते कफन में, सस्ता कपड़ा। तो भाई अभी तो जल जाएगा, क्या महंगा करोगे? करोड़ों आपने बैंक में रखा, क्या फर्क, करोड़ों कमाया। लेकिन ये नहीं कि आज 2-4 लाख का कफन दिया जाएगा, कपड़ा पहनाया जाएगा, सूट बूट टाई कोट। अमीर हो चाहे गरीब हो, सस्ते सस्ता कपड़ा, उसी कफन में लपेट लपेट करके 4 आदमी लेकर चल दिए। और पीछे गांव वाले जुलूस निकाल दिए, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य। जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है, सत्य आ गया सामने। सत्य क्या है? राम नाम। सही चीज समझ में आई। लेकिन दादा कैसे समझो, तो मर गए, मुर्दा क्या सुन पाएगा? उनको आपने समझाया? जीते जी तो समझे नहीं, मरने के बाद नारा लगा रहे हो। दादा को सत्संग सुना रहे हो, दादा तो मर गए। आप दादा से कहते दादा राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। लेकिन मरने के बाद आपको जीते जी समझाया जा रहा है। आज आपको कोई जीते जी समझा रहा है, अगर जीते जी समझ गए तो समझ गए, मरने के बाद क्या समझ पाओगे? और समझाने के बाद आप भी घर आते हो, भूल जाते हो, फिर उसी रोटी कपड़ा मकान में लग जाते हो। न जीते समझ पाए, न मरते समझ पाए।
सत्संग इसीलिए होता कुछ समझ जाओ। कहाँ उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव देवी पार्वती को समझा रहे हैं, हे देवी मैंने जगत का निचोड़ समझ लिया। इस संसार में सब झूठा है, सपना है। अगर सत्य है तो हरि सत्य है, भजन सत्य है, भगवान सत्य है, आत्मा परमात्मा सत्य है। आत्मा परमात्मा को जोड़ने वाली शब्द की डोर सत्य है। सब मर जाए शब्द नहीं मरता। जिसको वेद बाणी, ब्रह्म बाणी, अनहद नाद कहते, आज इसी शब्द की डोर से आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। नहीं तो कभी आप भगवान के पास अब नहीं जा पाते। इतनी दूर आपको फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, इतनी दूर गिरा दिया गया। जैसे कोई कुएं में गिरकर, अगर बहुत गहरा कुआं पानी है, तैरना नहीं जानता, 5 मिनट ना निकालो डूब के मर जाएगा। मान लो निकालने में देरी हो गई, आपने एक रस्सी डाल दिया, डोरी, वो डोरी को पकड़ लिया, 1 घंटा बाद भी निकालोगे नहीं मरेगा। आराम से डोरी को पकड़कर चुपचाप खड़ा रहेगा। तब तक आप उसको आसानी से घंटे 2 घंटे में निकाल लोगे। इसी तरह से परमात्मा ने पतंग की तरह उड़ा दिया और यहाँ माया के कुएं में आपको गिरा दिया गया। लेकिन परमात्मा ने आपको एक डोर दिया, इसको कहते हैं नाम की डोर, शब्द की डोर। रामायण पढ़ते हो, रामायण में इसको नाम कहा गया। कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। इसको संतों ने और संतों ने, जैसे कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, इसको उन्होंने शब्द कहा है। हिंदू ग्रंथों में इसको ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, अनहद नाद कहा गया। नाद माने शब्द होता, वेदों में इसको अनहद वाणी, अनहद नाद कहा गया। ये शब्द की डोर से आत्मा और परमात्मा के बीच में कड़ी बनी हुई, वरना अब हम लोग फिर वापस नहीं जा पाते। अंतर ये जरूर है कि माया की बाजार में इसमें आत्मा आकर के जीव बेचारा उलझ गया। अब झटके से खींचा गया, डोरी टूट जाएगी। जैसे आप पतंग उड़ा रहे हो, मान लो पतंग कहीं पेड़ में उलझ गई, अब झटके से खींचोगे डोरी टूट जाएगी, पतंग आएगी नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ जाओ जहाँ पतंग फंसी हुई है, अब धीरे 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 उसको वहाँ से निकालो। फिर डोर के द्वारा जब खींचोगे तो पतंग आपके नज़दीक आ जाएगी। ऐसे सतगुरु मैं तेरी पतंग है, सारी आत्माएं भगवान की पतंग की तरह उन्होंने उड़ा दिया। 1 2 नहीं, कितनी पतंग, वो तो अनंत, उनकी अनंत भुजाएं, अनंत जीव उनसे अनगिनत पैदा हुई। सब जीवों को उन्होंने पतंग की तरह उड़ा दिया। लेकिन एक डोर पर उड़ा, इसी डोर को ब्रह्म वाणी कहा जाता, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता। साउंड है, शब्द है, आसमानी आवाज। हुआ क्या, जब उन्होंने पतंग उड़ाया तो पतंग आकर के माया की बाजार में, यहाँ उलझन में, झाड़ में, माया के जंजाल में, बंधन में पतंग फंस गई। यानी जीव, पतंग माने जीव, और उड़ाया किसने, भगवान ने, परमात्मा ने। और फंसी कहाँ, माया की बाजार में, माया के बंधन में उलझ गई, इसी में, गिल्टी ग्रंथि में। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, 1 2 नहीं, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो। अब देखो बंधन भारी होता जा रहा और आदमी खुश होता जाता है, हमारा अब ये बन गया, शादी हो गई, अब हम बच्चे पैदा हो गए, फादर बन गए, नाती पैदा हो गया, ग्रैंड फादर, दादा बन गए। अब लोगों से क्या कहते, भाई हम दादा बन गए, लड्डू खाओ। दादा माने घर में नाती पैदा हो गया, तीसरी पीढ़ी में। बुढ़े आदमी को ये भी नहीं पता कल मर जाओगे, भगवान के दरबार में नरकों में डाल दिए जाओगे, कौन बचाएगा नाती पोता बेटा बेटी। लेकिन उनको खुशी का हम दादा बन गए, लो लड्डू खाओ, दादा बन गए, दादा बन गए, नाती की शादी, पोता की शादी, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि भेरी बेड़ी भारी, मूर्ख ने ये भार उठाया और बेड़ी भारी भेद न पाया, समझ न पाया। वो सोच रहा कि दुनिया हमको मिल रही, खुश हो रहा, और उसको ये नहीं पता कि माया का ये जंजाल बढ़ रहा, बंधन बढ़ रहा,
एक दिन उलझा कर इसी में जीवन नष्ट हो जाएगा और सब खींच करके माया ले भी लेगी। अगर साथ जाता तब भी गनीमत, मान लो दुनिया की सारी चीज़ें साथ जाती जो बनाया आपने, तो संतोष रहता कि हमारी मेहनत सफल है। इसी में हमको उलझा दिया, हम अपने जीवन का मूल मिशन लक्ष्य भूल गए। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हम कुछ कर नहीं पाए और मौत के बाद हमको सुई का नोक नहीं दिया। हमारी सारी मेहनत सारी कमाई को माया ने लूट लिया। नंगे आए नंगे चले गए, अकेले आए अकेले चले गए। संसार से आप हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, एक सुई का नोक ले करके न कोई आया न कोई गया। महापुरुष कहते भाई इतने बंधन में उलझाया बांधा कि भाई तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवे तो फिर कहिए कौन ठिकान। 14 15 17 रसरी बांध लिया तुम बहुबितान, सुख संपदा और हाट हवेली आय बिछाया बहुबित जाल, और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें उनकी बातें एक न मान, कैसे मुक्ति बने तुम्हारी अब भरमो 84 खान। जहाँ आशा तह बाशा, जहाँ मानव जन्म पाकर अपनी आशा को लगाया, मौत के बाद वही याद आया। इस सिद्धांत के मुताबिक वहीं फिर जन्म हो गया, पुनर्जन्म। पशु में, पक्षी में, गाय में, बैल में, कीड़ा मकोड़ा में आकर 4 लक्ष्य 84 यो ने भ्रमतीय जीव अविनाशी, अजर अमर अविनाशी आत्मा। आज देखो भगवान के भजन से चूक गई, सदगुरु नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, असली लक्ष्य सत्संग नहीं मिला और ऐसे जीवन अज्ञान में बीत गया। अब वो गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में डाल दिया, जन्म मरण में भटक रहे। हम आप सोते स्वर्ग चले गए। आपके घर में कोई मरता है तो हिंदू लोग तेरही में क्या कहते हैं, कागज़ के टुकड़े पर एक नोटिस सूचना लिखकर पूरे गांव में आप रिश्तेदारों को फैला देते हो। क्या सूचना देते हो कि मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर्गवास। सब स्वर्ग चले गए। कोई कहता मेरे दादा का नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खा के मर गए, उनकी भी तेरही में स्वर्गवास। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे अरवल जिला में आज तक कोई नरक गया होगा क्या? स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। रामायण कह रही है, महात्मा कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि आकर 4 लक्ष्य 84 यो ने भ्रमतीय जीव अविनाशी। अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीव जन्म मरण की चक्की में पीसा जाता। देखो एक दृष्टांत आता, सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई, उसमें भारत पाकिस्तान सब एक में था। गुरु नानक जी महाराज एक बार अपना काफिला लेकर गांव-गांव सत्संग सुनाते हुए लाहौर शहर के करीब एक गांव में अपना डेरा तंबू डाल दिए। काफिले का पड़ाव पड़ गया। लाहौर शहर के बहुत बड़े सेठ, उन्होंने गुरु नानक की बड़ी बड़ाई सुनी थी, लेकिन अभी देखा नहीं था, लेकिन इच्छा थी कि भाई हम भी गुरु जी का। अब उसमें कार मोटर इतना साधन नहीं था, 150 किलोमीटर लगता था, अमेरिका बम्बई से भी दूरी ज़्यादा लगती थी। लेकिन आज सेठ जी बड़े खुश हो गए, भाई गुरु जी हमारे गांव के करीब आ गए। जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे और गुरु नानक जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, गुरु जी कल शाम का भोजन भंडारा आपके पूरे काफिले के लिए हमारे घर पर हम आपको न्योता निमंत्रण देने आए। गुरु नानक जी महाराज ने उनका न्योता स्वीकार कर कहा ठीक है चलो। अभी न तो गुरु जी ने उनको देखा और न सेठ जी ने गुरु जी को देखा था, लेकिन अब संत तो अंतर्जामी होते, भाव समझ लिया भाई चलो ठीक है। अगले दिन गांव-गांव सत्संग सुनाते हुए गुरु नानक जी महाराज जब लाहौर शहर में, अभी लाहौर शहर इस समय पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन तब तो भारत में ही था। ये कहानी तब की है जब मुगल सम्राट बाबर का दिल्ली में राज चल रहा था। उसी समय नानक जी थे धरती पर, दिल्ली में बाबर का राज चल रहा था। अगले दिन गांव-गांव जब वहाँ सत्संग सुनाते, सेठ जी की कोठी के सामने लाहौर में पहुँचे
तो वहाँ का दृश्य देख करके गुरु नानक जी ने बड़े आश्चर्य से कहा, सेठ ये बताओ, आज तुम्हारे घर पर किसी संत महात्मा का सत्संग है या कोई शादी ब्याह का फंक्शन प्रयोजन है? अरे भाई, इतने किस्म किस्म की मिठाई बनाकर, 56 किस्म का पुआ पकवान व्यंजन बनाकर तूने तो बिल्कुल मिठाई भोजन की दुकान लगवा दिया। कितना बढ़िया सिस्टम तो होटल रेस्टोरेंट में नहीं होता। साधु संतों के सत्संग में इतना तो तामझाम होता नहीं, वहाँ तो सादगी रहती। कहीं खिचड़ बना दिया, कहीं सूखी रोटी बना दिया, टिक्कड़ बना दिया, बहुत किया तो मीठा हलवा बना दिया या पूड़ी हलवा बना दिया, या चलो दाल भात बना दिया, बिना छीले आलू की सब्जी ही बना दिया, सब प्रसाद हो गया। नहीं तो चीनी बतासा से ही काम चला लिया। और तूने सत्संग के नाम पर इतने किस्म की मिठाई पुआ पकवान। तो सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, आज मैंने एक तीर में 2 निशाना मार दिया। कहा मतलब? कहा मतलब एक तो आप जैसे महात्मा का आज सत्संग होगा मेरे घर पर, दूसरा आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है। कहा पिता हैं कहाँ? कहा कई बरस पहले मर के पितर लोग चले गए। कहा दादा पितर लोग चले गए, फिर पुण्यतिथि में क्या करते हो? कैसा मिठाई भोजन, मैं विद्वानों को बुलाऊंगा, वो मंत्र पढ़ेंगे और इस सब मैं दादा को अर्पण करूंगा, मेरे दादा भूखे न रह जाएं। गुरु नानक हंसने लगे, कहा यहाँ से दादा के लिए मिठाई भेज रहे हो? दादा का पता ही नहीं कहाँ गए, जानते हो कहाँ है? सेठ जी ने कहा महाराज हाँ, पितर लोग स्वर्ग बैकुंठ चले गए, स्वर्गवास। तो गुरु नानक जी महाराज ने आँख बंद किया। थोड़ी देर के बाद आँख खोलते हैं और कहते हैं, सेठ तू भी अंधा रह गया। अरे तेरे दादा कहीं स्वर्ग में हैं ही नहीं। सेठ जी ने कहा महाराज इतनी जल्दी आप स्वर्ग चले गए, कैसे देख लिया? अरे कहा बहस मत करो, इस संतों का साइंस साफ सोल है, ये अध्यात्मवाद है, तेरी समझ में बुद्धि से नहीं आएगा। अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा है कि संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, तो सेठ समझ लो तेरे दादा स्वर्ग में गए हैं ही नहीं। सेठ जी ने कहा नहीं महाराज, आप पर भरोसा तो है, बड़ा मैंने आपका नाम सुना, आपकी महिमा सुनी है, लेकिन अगर आप इतना देखा है कि मेरे दादा स्वर्ग में नहीं, तो कम से कम इतना तो बताए मेरे दादा हैं कहाँ तब? तो गुरु नानक जी महाराज ने फिर आँख बंद किया और थोड़ी देर के बाद फिर आँख खोलते और कहते हैं, सेठ तेरे दादा, देखो ये लाहौर का, तेरे गांव का जंगल है लाहौर का, तेरे दादा इसी जंगल में शेर बन गए, शेर का जन्म मिल गया। शेर इस समय दिन डूब रहा है, जंगल के बाहर देख, उस सामने मोटा पीपल का पेड़ नजर आ रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा था बिल्कुल जंगल, सामने मोटा पीपल का जो पेड़ है, उसी पेड़ और जंगल के बीच में एक झाड़ है। इस समय दिन डूब रहा है, तेरे पिताजी उसी झाड़ में यानी शेर बनकर बैठे हैं और 2 दिन के भूखे हैं, कोई शिकार नहीं मिला, 2 दिन से भूख के मारे तड़प रहे और वहीं बैठ करके। अगर तुम अपने दादा को खिलाना चाहते, मिठाई भोजन ले जाओ, ये खिला दो। सेठ जी ने कहा महाराज आप हमको जानबूझकर मौत के मुंह में भेज रहे हो। एक तो मांसाहारी जानवर शेर, दूसरे 2 दिन का भूखा हो तो हमको ही मार के खा जाएगा, तो दाल भात खाएगा, शेर शाकाहारी होता है। गुरु नानक ने कहा नहीं नहीं, संत किसी को धोखा नहीं देते, आप जाओ, जब तुम्हारी और तुम्हारे पिता की दृष्टि मिलेगी तो मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसी स्थिति पैदा करूंगा कि तेरे पिता को अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा, वो तुमको उस योनि में भी अपने बेटे के रूप में पहचान जाएंगे, मेरा बेटा आया है। और वो आदमी की बोली बोलेंगे, तो अपने दादा से बात कर लेना। अब शेर जी बेचारे लगे सोचने, शेर जानवर आदमी की बोली कैसे बोलेगा? क्योंकि घटना बाबर के ज़माने की मुसलमानी राज की, राम और कृष्ण के ज़माने की थी नहीं। अब हम लोग तो सुनते हैं कि राम के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में भगवान राम ने खाए खग मृग हे मद कर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी।
पशु पक्षी से बात कर रहे, पशु पक्षी जवाब दे रहे। भगवान राम ने जटायु से बात किया, जटायु को रावण ने मारा था। ये बात तो सुनने में आती, लेकिन कलयुग में तो केवल कथे नजर आता, गप नजर आता। शेर जी ने कहा महाराज कलयुग में जानवर आदमी की बोली बोलेगा, शेर? लेकिन अब चूंकि गुरु जी की बात थी, विश्वास था उनको, कहा चलो देखते महात्मा जी की बात है भाई, बड़ा नाम। अब देखो साहब भोजन प्रसाद लेकर जंगल की तरफ चले, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डर के मारे पैर कांप रहा। और जब बिल्कुल पीपल के पेड़ के करीब पहुँचे तो झाड़ में बैठा हुआ शेर आदमी के आने की आहट सुनकर अपना खूंखार रूप बनाता और दहाड़ मारता हुआ सेठ जी की तरफ दौड़ पड़ता। सेठ जी बेचारे डर के मारे जमीन पर बैठ गए, गुरुजी ने धोखा दे दिया, अब लगता शेर हमको मार डालेगा। लेकिन जब आंख से आंख मिली तो जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने सर को अपने मालिक की गोद में रख करके बैठ जाता, दुम हिलाने लगता पूंछ, ऐसे खूंखार शेर बिल्कुल शीतल और ठंडा हो जाता और अपना सर शेर जी की गोद में रख करके, और शेर कहता है कि बेटा, बोल दिया आदमी की भाषा, कहा बेटा इस जन्म में हमको बड़ी तकलीफ है, मैं लाहौर का सबसे बड़ा सेठ था, मेरे बनाए मंदिर देवालय आज लाहौर में जिंदा है। बेटा मैंने बड़ा दान पुण्य किया, मंदिर में इसमें उसमें। मैं पंजाब से पैदल चल के गंगा मैया हरिद्वार हर की पौड़ी पर साल में 2 बार नहाने पैदल पैदल जाता था। लेकिन आज मैं शेर बनकर 2 दिन का भूखा, लाहौर का सबसे बड़ा सेठ जिसने इतना दान पुण्य किया, आज 2 दिन से भूखे तड़प रहा। सब भोजन सामने रखा, सेठ खा गया, सब भोजन शेर खा गया। अब शेर तो कोई दाल भात खाता, लेकिन खा गया, संत का प्रसाद था और शेर पर दया होने वाली। शेर ने उसको देखो सब मिठाई पुआ पकवान सब खा गया। इसके बाद सेठ ने रोते हुए कहा पिताजी, इतना बड़ा धर्म कर्म करने के बाद आप जन्म भर शाकाहारी भी रहे, हम तो सोचे आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आप 84 में शेर की जन्म जोनी में ही भोग रहे, गांव में ही। तो शेर ने रोते हुए कहा बेटा मैंने पूजा पाठ तो बहुत किया, धर्म किया, कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गुरु नहीं किया, मैं निगुरा रह गया। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन 2 निष्फल गए, कहत कबीर विचार। कहा गुरु नहीं किया, माला करने लगे सीताराम सीताराम सीताराम। गुरु किया नहीं, रात भर अखंड रामायण करने लगे जय श्री राम राधे श्याम राधे कृष्ण। गुरु किया नहीं, चंदन तिलक टीका लगा के रामायणी हो गए। ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है, संत वाणी ईश्वरी कानून है। इसीलिए रामायण कह रहे कि गुरबिन भव नित्तर न कोई। अब रामायण की तो मानो, चलो कबीर की मत मानो, नानक की मत मानो, चलो हमारे गुरु महाराज पर भी विश्वास न हो, लेकिन हिंदू हो रामायण तो मानोगे आप। अब यह है कि बिहार में तो लोग कहते रामायण भी नहीं मानेंगे, कुछ नेता लीडर कहते रामायण जला दो, खत्म करो, बकवास है सब। अब तो ये भी स्थिति आ गई, क्या कर दिया, मुसलमान नहीं, मुसलमान अगर बिहार में ऐसा कर दे दंगा हो जाएगा। अगर कोई मुसलमान बोल दे कि रामायण को जला दो तो हिंदू लोग खड़े हो जाओगे। लेकिन हिंदू घर में जन्म लेने वाले नेता लोग कह रहे हैं कि रामायण में आग लगा के जला दो, गीता जला दो, कहीं राम को गाली, कहीं कृष्ण को गाली, 2 बोतल दारू पी लिया, शराब पी लिया, अरवल के चौराहे पर खड़े होकर माँ गांधी महात्मा को गाली। अरे किसी को गाली देकर कोई महान बन जाएगा? आप राम को गाली देकर राम से ऊंचे उठ जाओगे। आप रामायण जलाओ मत, कोई और रामायण लिखो, आप इस रामायण से बढ़िया रामायण लिखो, बिहार की जनता इस रामायण को छोड़ देगी। आप राम से आगे बन जाओ, बिहार की जनता आपकी पूजा करेगी। राम भी आदमी ही तो थे, लेकिन आदमी में भी श्रेष्ठ आदमी थे। अयोध्या का इतना बड़ा राज 2 भाइयों के बीच में गेंदे की तरह खेला जा रहा। इधर से भैया राम राम कह रहे, भगवान राम कह रहे कि भाई भरत आप ले लो राज, उधर से भरत मार रहे ठोकर, भैया राम आप ले लो। बताओ आप
और छोड़ करके जंगल चले गए। आज पटना की गद्दी के लिए आप इतना युद्ध करते हो, अपने बाद अपने बेटे बेटियों को राजा बनाते हो और आप राम को गालियां देते हो। राम को गाली देना आसान, लेकिन राम बनना बहुत कठिन होता। गांधी को गाली तो कोई दे सकता, लेकिन गांधी बनना बहुत कठिन है। जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, सेक्रीफाइस किया। आज भी गीत गाते हो, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, लड़ी धरती पर तूने अजब ढंग की लड़ाई, न दागी कहीं तोप ना बंदूक चलाई, ले ली आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी राष्ट्रपिता बन गए। गांधी को गाली देकर आप क्या कर लोगे? 2-4 लाख लोग बिहार में राम किरण को गाली दे देंगे, क्या राम की महिमा घट जाएगी? आप अपना नुकसान करोगे। महापुरुषों का अपमान करके कभी कोई किसी का, माँ बाप किसी का अपमान करके कोई महान नहीं बनता। आप अपने कर्म पर ध्यान दो, आप अच्छे कर्म करो। जनता आपको गांधी से, राम से, गांधी से, सुभाष से बड़ा मान लेगी, लेकिन अब आप केवल उनको छोटा करके, नहीं नहीं राम को गाली देकर हम राम से ऊपर हो जाएंगे, हम कृष्ण से ऊपर हो जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं दिखता। तो देखो आप, सेठ जी कहते कि मैं जन्म का शाकाहारी, लेकिन मैंने गुरु नहीं किया और मैं निगुरा रह गया। इसलिए जब मैं मौत के बाद भगवान की अदालत में खड़ा किया गया तो मेरे सारे पूजा पाठ को भगवान ने खारिज करवा दिया। कभी ये गुरु के बिना की गई पूजा की कोई मान्यता हमारे दरबार में नहीं है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरु नमः। सारी पूजा का लाभ कब मिलेगा? जब असली पूजा गुरु पूजा होगी। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा, इसलिए निगुरा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। दूसरी चीज़, मैं शाकाहारी था। मेरे माता पिता वैष्णव पंथ को मानते थे। मेरे चूल्हे पर मुर्दा नहीं पकता था, लेकिन बेटा मेरी मांस खाने की इच्छा बनी रहती थी। लेकिन माँ बाप के डर के मारे मैं मांस खाता नहीं था। जिस दिन मैं मरने लगा, पड़ोसी के चूल्हे पर मुर्दा पक रहा था, उसकी गंध मेरी नाक में पड़ी। मेरे अंदर इच्छा तिसड़ा जाग गई मांस खाने की। मांस खाने की प्रबल इच्छा बुढ़ापे में मरते समय, और उसी इच्छा में मेरा प्राण निकल गया। जहाँ आशा तह बाशा, परमात्मा की अदालत में मैं खड़ा किया गया। मेरी इच्छा वहाँ देखी गई और तब उन्होंने मुझको मांसाहारी जानवर शेर बनाकर जन्म दे दिया कि जा, तेरी मांस खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई, अब कि तू शेर बनकर जीवन भर मांस खाएगा और अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इसलिए बेटा, तुमको जिस महात्मा ने यहाँ भेजा है, तू जाकर उनका चरण पकड़ लेना और जैसे जैसे वो बताएं वही पूजा करना। अपने मन वाली कोई पूजा मत करना, तेरा उद्धार होगा। और मेरे लिए भी गुरु से प्रार्थना कर देना कि मेरा भी उद्धार अगर किसी तरह हो जाता। ये कह करके शेर तो जंगल चला गया। शेर जी थाली लोटा उठाए, आकर गुरु नानक के चरणों में रखकर रोने लगे। रे कहा, गुरु जी आज आपने मेरी अकल का पट्टा खोल दिया। मैं तो सोचता था मेरे दादा स्वर्ग चले गए। हर साल मैं पुण्यतिथि मनाता था, हजारों हजार रुपया मेरा मिठाई भोजन में खर्च होता था। तमाम पंडित पुरोहित दान दक्षिणा लेते थे। कोई ये नहीं बताया कि मेरे दादा शेर बन गए जंगल में। लेकिन गुरु जी आज ने यथार्थ का, सच्चाई का आपने ज्ञान करा दिया। आप सच्चे सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं। हे गुरु महाराज, मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। तब गुरु नानक ने कहा, दया हो गई। ये जो प्रसाद मैंने बनाकर भेजा, तेरे पिता ने शेर की जोनी में भी मेरे हाथ का दिया हुआ मिठाई भोजन खा लिया। 1 हफ्ते के बाद ये शेर अब मर जाएगा और उसी पेड़ के नीचे तू 1 हफ्ते के बाद जाएगा। ये शेर तुमको मरा मिलेगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर लडारा। मैं इसको शेर की जोनी से निकाल कर थोड़े दिन के बाद मानव जोनी में लाऊंगा, मनुष्य शरीर दिलाऊंगा। अब ये काम तो बिना संतों के कौन कर, और किसी के बस का है। जस तस 84 से काढ़ा,
नरदेही में फिर ले डाला, 84 के कुएं में जीव गिर गया। संत चाहे तो निकाल सकते, बाकी किसी के बस का नहीं। कहा मैं इसको मानव जन्म दिलाऊंगा और जिस दिन इसका जन्म होगा मैं तुमको बताऊंगा, फला गांव में फला सेठ जमींदार के यहाँ जहाँ इसका जन्म होगा तो जाकर देख लेना, तेरा पिता वहाँ जन्म लेगा, मेरी संगत में भर्ती होगा, मैं इसको नामदान दूंगा, गुरु दीक्षा गुरुमंत्र दूंगा, अगले जन्म में इससे मैं भजन भक्ति कराऊंगा। तेरा उद्धार तो पहले हो जाएगा, लेकिन तेरे पिता का उद्धार थोड़ा बाद में होगा, क्योंकि उसको मानव जन्म मिलेगा, वो बच्चा बनेगा, तू तो बुढ़ा हो जाएगा। तब तक जब तक तेरा पिता सयाना होगा तू बुढ़ा होकर मर जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसको कहते हैं जन्म मरण 4 खान 84 का चक्र। हमारे पुरखे पूर्वज बाप दादे इसी 4 खान 84 में टक्करे मार रहे हैं। तोता मैना कौआ कोयल बनकर आप अरवल जिले में ही आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठकर कांव 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 चिल्ला रहे हैं। अब आप कहते कौआ बोला, कौआ मारो, डंडा मारो, कंकड़ मारो। कहा बड़े घरन कई बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। कबीर गुरु की भक्त बिन राजो गधा हो, लादी लादय और की घास न डाले को। आज राजा हैं, गुरु भक्ति से चूक गए, जो जो भजन भक्ति से चूके, ताके मुँह पल पल थूके। गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नरदेही सब बात गवाई। सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की। मानव जन्म पाकर खाते पीते सोते, लोग को पूरा करने के लिए लालच में ये मिल जाए ये मिल जाए, इच्छा पूरी होती कभी पूरी होगी। प्रधान बन गए, अब कहते महाप्रधानी लड़ेंगे, महाप्रधान बन गए, अब कहेंगे अब की एमएलए लड़ेंगे, एमएलए बन गए, अब कहते अब की एमपी लड़ा दिया जाए, एमपी बन गए, कहते भाई दिल्ली में मिनिस्टर बन जाएंगे, मिनिस्टर बन गए, तब तक अलग पार्टी बना ले, कहा प्रधानमंत्री बनेंगे, और तब तक तो मर ही जाओगे आप। बीच में 2-4 करते करते तो मौत हो जाएगी, क्या मिलेगा, कहाँ तक जाओगे। लड़ते झगड़ते कटते पिटते लड़ते भिड़ते राजा रानी सब गए। इतना बढ़ा लो, ये राज ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा। 2-4 युद्ध कर लड़ते लड़ते राजा सब राजा महाराजा बादशाह मर गए। ऐसे 2-4-10 चुनाव लड़ते लड़ते एमपी एमएलए मर जाते, सब मर गए। इच्छाएं पूरी होती नहीं। कहते भाई आज गुरु की भक्ति किया नहीं और राजा बनकर जीवन जिया, लेकिन आज देखो गधा बन गए। धोबी के घर गधा बनी हो, लादिन लाद धोबी का धोबी के घर गधा बन के लादिन लाद लदई हो, और लादी लाद ऊपर चढ़ बैठी लय घाटे पहुँचई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। धोबी के घर में गधा बना दिया, धोबी लादी लाता ऊपर से अपने बैठता, डंडा भी मारता। और ये हैं कौन? साहब कबीर कहते भाई कबीर गुरु की भक्ति में राजा गधा हो। कहा राजा थे, भजन नहीं किया, चूक गए, भजन से चूक गए, मानव जीवन वृथा चला गया। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। भोग विलास में खाने पीने सोने में वृथा गंवा दिया। आज गधे का जन्म मिल गया। इस तरह जीव घर में ही कुत्ता बिल्ला बन गए, पहचान पाओगे आप, शरीर बदल गया। दादा है, कुत्ता नहीं दादा आ गए, कुतिया नहीं दादी आ गई, आप पहचान पाओगे। डंडा मारते हो, जाकर कुतिया घर में पलंग पर बैठ गई, तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, डाइंग रूम में कुतिया कहाँ से आ गई, ये बिस्तर पर कुतिया कहाँ से आ गई। और कुतिया के तो पेट में भूख लगी है, भूख लगी, कहीं रोटी मिली नहीं। बहू पलंग पर बैठ के जलेबी काट रही, बुढ़िया देख रही भाई बहू को दया आ जाएगी, एक टुकड़ा जलेबी हमको भी दे देगी। तब तक बहू ने उठाया डंडा, मारा 2 डंडा, कुतिया पे 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 करते भागी दूसरे के घर में, पड़ोसी के घर में। पड़ोसी ने भी 2 डंडा बजाया। जब घर में बहू नहीं दिया रोटी मिठाई, पड़ोसी क्यों देगा, पड़ोसी तो रोज झगड़े हो रहा था।
पड़ोसी से तो रोज झगड़ा करती थी, तो पड़ोसी ने भी डंडा मारा। जहाँ जहाँ गांव में गई डंडा बजा, डंडा बजा, डंडा बजा, घर घर डंडा खाए। इसके बाद पेट की भूख मिटाने के लिए कहीं रोटी नहीं मिली, तब कुतिया गांव के बाहर जाकर टट्टी खाती। भूख ऐसी चीज है, टट्टी खाती, मैला खा रही, गंदगी खा रही। आदमी को भी रोटी न मिले तो क्या नहीं गया, भूखा भात, भूखा बंगाली भात भात, भूखा। भूख लगने पर सूखी रोटी अच्छी लगती। कुतिया अपनी भूख को मिटाने के लिए टट्टी खाती। अगर आप उसको कुत्ता पालते हो, बढ़िया उसको दूध भात दो, कोई कुत्ता टट्टी खाएगा? जो घर में कुत्ते पाले जाते, अब तो भारत में भी लोग पालते, पहले अंग्रेज बहादुर पालते थे, रईस लोग। अब गरीब आदमी कुत्ता कहाँ से पालेगा? 2-4 हज़ार रुपये महीना खर्चा कौन देगा? उसको दूध देना है, उसके लिए ये देना है, चावल बनाना, ये बनाना, उसको साबुन से नहलाना है, बीमारी लग गई डॉक्टर के पास दवा करानी। गाय भैंस तो पाली नहीं पा रहे हो, कुत्ता पालोगे 10,000, 50, 1-1 लाख के कुत्ते मिलते हैं, कीमत 1-1 लाख। लेकिन ये अमीरों की चीज़ है। लेकिन जो अमीर कुत्ता पालते हैं उनका 50,000 का महीने में बजट जाता है कुत्ते के लिए। अब जिसको दूध भात मिल रहा, वो कुत्ता टट्टी क्यों खाएगा? कहा कुत्तों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे चिल्लाते हैं, माँ की गोदी से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये अंग्रेजी ज़माने की लोगों ने लिखा। भाई अंग्रेज बहादुर कुत्ता पालते थे और गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, और उनके कुत्ते अंग्रेज बहादुरों के अफसरों के कुत्ते बंगले में रहते थे, उनको दूध भात खिलाया जाता था। कहने का मतलब यह है कि ये संसार, ये जीव, इसलिए आप किसी गुरु की खोज करो। हम आपसे 2 अपील अंत में। भाऊ साहब कै बजा? 3 बजा। अच्छा चलो, देखो कुछ बादल भी आ गए, धीरे धीरे कुछ राहत हो रही। तो देखो आप 2 अपील हमारी आपसे याद रखना। पहली बात तो ये, मानव जीवन बड़े भाग से मिला, अब नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कितने युग अब बीत जाएंगे। इसलिए इस जीवन को, संसार में आप घर गृहस्थी में रहते हो, बाल बच्चों का सब करो काम, आप खेती दुकान दफ्तर, कौन मना करता? लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ कर लो। इसके लिए जय गुरुदेव मिशन की बात को याद रखना। पहली बात तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। जो अपील आपसे हो रही कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब, अपील को मान लेना। दूसरी चीज़, किसी गुरु की खोज कर लेना। पूजा करो, आप गंगा नहाओ, जमुना, इसमें तो नवरात्रि में लगे होंगे आप। बिहार के लोग भी तो नवरात्रि मनाते हो। नवरात्रि देवी आ गई, 9 दिन के लिए तो पूरा अरवल सा पुजारी बन जाओगे। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा भांग शराब छोड़ दिया, बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिया। कितने लोग तो 9 दिन की नवरात्रि में रोटी भी छोड़ कर नींबू के पानी पर। और जब ही 10वां दिन लगा नवरात्रि खत्म, देवी को ले जाकर ताल तलैया में फेंक दिया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। और जब ही 10वां दिन लगा फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू। ये पूजा नहीं, आडंबर पाखंड करते हो आप। देवी देवताओं को धोखा दे रहे हो आप। देवी देवता ईश्वर भगवान ऐसी पूजा पर कभी आपको माफ़ करेंगे? 9 दिन के लिए पुजारी, और जब ही 10वां दिन लगा फिर पाप करते हो। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, सगे भतीजा को धोखा, मामा भांजी नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। आप भगवान को धोखा देना चाहते हो धर्म के नाम पर। ये आडंबर पाखंड की नकली पूजा करके आप सोचते हो हम भगवान को खुश कर ले। नहीं, भगवान आपसे नाराज हो रहे। हमारे गुरु महाराज की वाणी है, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही। कुदरत है नाराज खड़ी, कुदरत माने भगवान, नेचर, प्रकृति, कुदरत, ईश्वर, खुदा, भगवान, परमात्मा, जो कहो। आपसे नाराज हो रहे और आगे तबाही, बड़ी बड़ी तबाही माने, तबाही माने, तबाही माने डंडा, या तो माने बात से और नहीं तो माने। राम ने डंडा उठाया जब, नहीं माने राजा रावण,
कहा काउंटर करो, खत्म करो लंका उनका। क्या देर लगी, रहा न कुल कोई रोवन हारा, नष्ट कर दिया। लंका इतना बड़ा काउंटर भगवान राम ने किया कि सोने की लंका नेस्त नाबूद हो गई। आज भी आप दशमी दशहरा इतिहास मनाते हो। क्वार के महीने में भी दशमी दशहरा में आप रामलीला गांव गांव करते हो। बिहार में तो बड़ी रामलीला होती है, इधर दरभंगा चले जाओ तो गांव गांव रामलीला कंपनियां हैं, और ये लोग रामलीला करते करते यूपी तक चले जाते हैं, पूरे यूपी में घुस जाते। दरभंगा के लोग रामलीला को किसी को पकड़ के राम बना दिया, किसी को पकड़ के लक्ष्मण बना दिया, किसी को पकड़ के सीता बना दिया। पूरे गांव में रामलला की सवारी घूम गई। जनता ने कहा तो भगवान राम आ गए, आरती उतारी जा रही, पूजा हो रहा, रामलीला खत्म। तो पता चला कोई अंडा खा रहा, कोई मछली खा रहा, कोई दारू पी रहा। आपने भगवान का भी कितना बड़ा अपमान कर दिया। भगवान बनकर जिसकी जनता ने पूजा किया राम के नाम पर, सीता के नाम पर, भगवान कृष्ण बना दिया, राधा बना दिया, और रामलीला खत्म। फिर वही काम किया, मछली खा रहे, दारू पी रहे, गांजा पी रहे, झूठ बोल रहे, धोखा दे रहे, हिंसा, हत्या, ठगी, बेईमानी, चोरी में पकड़े जा रहे। ये भगवान का अपमान हो रहा धर्म का। अरे राम के आदेश को मानो, रामलीला करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? रामायण में तो लिखा है, पढ़ रहे हैं लोग। आप राम क्यों बनना चाहते हो? कोई राम बन सकता? नकली। जो राम ने आदेश दिया उसको करो। राम ने आदेश दिया है हिंसा हत्या मत करो, सही धर्म पर चलो। भगवान राम के आदेश का पालन करो। नकली राम कृष्ण बन करके आप पाप करते हो, दोष लग जाएगा, आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। भगवान राम के बाद देखो लाखों वर्ष बीत गए। द्वापर युग में जब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई हैं हरण धरण यज्ञभारा, धरती के पाप ताप को मिटाने के लिए। सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यदकुल में यादव वंश में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। कि वो टाइम पीरियड था जब राज सत्ता विधर्मी हो गई थी। सारी राज सत्ता, जितनी दुनिया में राजा महाराजा सब अधर्मी हो गए, गलत मार्ग पर चले गए। और उसका प्रमाण मिला जब कुरु राजसभा में महारानी द्रौपदी का संस्कारहीन दुर्योधन कहता, हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। द्रौपदी को नंगा करना चाहा, नहीं तो कर तो नहीं पाए, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। पांडवों का वनवास होता, पांडव 13 साल के लिए जंगल चले गए द्रौपदी को लेकर। 13 साल जंगल में कष्ट उठाए। 13 साल के बाद फिर जंगल से वापस आए। भगवान श्री कृष्ण से पांडव मिलते। भगवान श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर एक बार मैं भी दुर्योधन को समझाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर हाथ जोड़ते कहते, केशव दुर्योधन मेरा भाई है, हम उसको बचपन से जानते हैं, वो बड़ा दुष्ट है, बड़ा संस्कारहीन है, वो आपकी मानेगा नहीं, आपकी भरी सभा में आपका अपमान करेगा। हे केशव आप मत जाइए उस दुष्ट के पास। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लाख मना करने के बाद, लेकिन देखो हस्तिनापुर जाते, कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। तो भाई अगर दुर्योधन कहीं मान जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान से दुनिया बच जाएगी, लेकिन अब क्या करोगे, जो होना है। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, सभा बैठी है, सारी सभा में भगवान के ने भाषण देना शुरू कर दिया। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। ऐ ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। देखो भगवान क्यों तो समझा रहे, तब तक दुर्योधन ने खड़े होकर गाली दे दी। अरे कहा ग्वाला, तुम ग्वाला हो, जीवन भर जंगल में गाय चराए, आज राजाओं को ज्ञान देने आ गए।
पकड़ो इस ग्वाले को। अपने सिपाहियों से कहा था इसको इस ग्वाले को हम बंदी बनाकर जेल में डालेंगे और तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पांडवों को मार नहीं डालेंगे, और जब पांडवों को मार डालेंगे तब इस ग्वाला की बारी आएगी, हम इसकी भी हत्या करके मार डालेंगे। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे, हर हंसे चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। भगवान कृष्ण हंसने अरे कहा दुर्योधन तू हमको बांधेगा, हमको कौन बांध सकता। अरे माँ जसोदा ने प्रेम में बचपन में बांध दिया पेड़ में, हम बंधा गए, लेकिन माँ ने बांधा, प्रेम में बांधा। हमको सेवरी ने जूठा बेर खिला दिया, हम अनजान बनकर जूठे बेर को प्रेम में खा गए, लेकिन रावण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कंस हमारा नहीं बिगाड़ पाया। हे दुर्योधन दुष्ट तू हमको बांधेगा, ले बांध। हरि बोल पड़े, हरि निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए, हंसते हुए निकल गए। सारी मलट्टी सेना देखती रह गई। करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, नाराज हो गए। अब बताओ नाराज, भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए, बिहार को कौन बचाएगा। अगर हम आपसे कहें भगवान नाराज हैं, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपको बचा पाएगा, तो समझ लो भगवान नाराज हैं। ये तो हम दुर्योधन का उदाहरण दे रहे हैं, आपसे नाराज हो गए हैं, आपको मालूम नहीं भगवान नाराज हो गए। ब्राह्मण से, ठाकुर से, यादव से, हरिजन से, भूमियार से, कुशवाहा से, पटेल से, निषाद से, गुर्जर साहब से, बिहार में भगवान नाराज हो गए हैं। कहा करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, और नाराज होकर क्या बोल दिया, कभी अब याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा, शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, सब मरकर मिट्टी में मिल जाए, सब नष्ट हो जाए। अब भगवान की वाणी गलत होगी, हो गया। दोनों सेनाएं सज गई। 18 दिन के कुरुक्षेत्र युद्ध में सारे राजवंश खत्म हो गए, कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। हजारों लाखों रानियां देश दुनिया में राण बेवा विधवा हो गई, धरती खून से लाल हो गई। बात वही आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अगर मान लो भगवान की अपील कर रहे थे, भारी सभा में हाथ जोड़कर समझा रहे थे, एक युग पुरुष, इतने बड़े महामानव हाथ जोड़ रहे, मान जाओ, 5 ही गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, वो भी नहीं कर पाए, और अहंकार में गाली देना शुरू कर दिया। अंत में वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने। डंडा बजा कि नहीं बजा, इसलिए डंडा बजने वाला है। हाथ हम लोग कब तक जोड़ेंगे, इसका भी कोई समय निश्चित है। अभी तो हाथ जोड़ा, अभी समय है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब, लेकिन हाथ कब तक जोड़ा जाएगा, इसकी सीमा, कुछ साल बीतने के बाद ये सीमा खत्म हो जाएगी। तब फिर वही बात आएगी, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अभी आपने बिहार में बाढ़ नहीं दे, बिहार में बाढ़ बहुत आती, हम श्राप देने नहीं आए, हमारी बात मान जाओ, बिहार में बाढ़ कभी आएगी नहीं। आप जय गुरुदेव मिशन की बात मान जाओ, आप तैयार हो जाओ। पूरे बिहार में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर घूम जाए। पूरे अरवल जिले में, बिहार में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे, कभी बाढ़ आएगी नहीं, चाहे गंडक हो चाहे कोई नदी। इतना ही उनको कह दिया जाएगा, बस वहीं तक रहना, इन नदियों में पानी बढ़ेगा ही नहीं। ये भारत की धरती, ऋषि मुनि साधु संत कोई मजाक नहीं करते। ईश्वर भगवान क्या नहीं कर सकता। अगर वो बाढ़ ला सकते हैं तो बाढ़ को घटा भी सकते हैं, अगर वो पानी बरसा सकते हैं तो पानी को रोक भी सकते हैं, अगर वो बीमारी को ला सकते हैं तो बीमारी दूर भी कर सकते हैं। जो काम दवा ना करती है वो काम दुआ कर जाती। कामिल मुर्शिद जब मिलते हैं तो बात खुदा से होती। जो संत महात्मा भगवान के मिलने का रास्ता बताते, जिनके साथ में रहकर लोगों ने भगवान को पा लिया, ऐसे संत महात्मा जो भगवान को प्रकट कर दें, तो इस धरती पर क्या नहीं कर सकते।
आपके लिए अनाज दे दें, फल दे दें, सब्जी दे दें, गरीबी दूर हो जाए, सब कुछ हो जाएगा। भूकंप कभी नहीं आएगा, कभी लड़ाइयाँ नहीं होगी, हिंदू मुसलमान नहीं लड़ोगे, और नहीं मानोगे तब तो बुरा दिन आ रहा। इसलिए इस अपील पर आप विचार करना, चिंतन करना। देखो यह एक सत्संग सभा जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आज आपके गांव में, भाई ये गांव इसीलिए हो रहा कि लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, सनातन धर्म का पता चल जाए, शाकाहारी धर्म को सही लोग मान जाएं, स्वीकार कर लें। इसीलिए इतनी मेहनत जय गुरुदेव मिशन की तरफ से हो रही है। देखो हमारे प्रेमी भाई बहन जो सत्संगी लोग यहाँ मौजूद हो, देखो युग जमाना बहुत ख़राब चल रहा, बच्चे बच्चियाँ गलत संग सोहबत में चले गए, ऐसी गंदी राह पर चल जाएंगे, फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए अपने घर में रोज़ शाम को बाल बच्चों को लेकर एक छोटी मोटी सत्संग बैठक किया करो, 20 मिनट 25 मिनट, ज़्यादा नहीं। बच्चों को ज़्यादा तो बैठा नहीं पाओगे, बस एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, फिर जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोल दिया, 20-25 मिनट में सत्संग बैठक ख़त्म। इसके बाद घर में गोलक रखते हो, 1-1 रुपए का सिक्का अपने भी अपने बाल बच्चों से आप गोलक में डालते जाओ। 1 महीना बीत गया, आपने उसको गिनकर कागज़ का नोट बनाया और अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में ले जाकर आपने जमा कर दिया। जो मथुरा से रजिस्टर आया है उसमें गोलक सेवा का कॉलम बना हुआ। फिर आपने सिक्का महीना भर डाला, फिर कागज़ का नोट बना के जमा कर दिया। अब सिक्का तो कभी गलेगा फटेगा नहीं। और ये सेवा गोलक सेवा पूज्य महाराज जी के काफिले में डीजल में, पेट्रोल में, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, ये वहाँ खर्च करने के काम आती। अब इसमें देखो पूज्य महाराज जी का काफिला लगातार चल रहा। अभी आपके ज़िले अरवल को देखो रायबरेली ज़िले में गोद मिला था, अब वहाँ कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी रायबरेली ज़िला उत्तर प्रदेश में, झंडा, बैनर, पोस्टर, पर्चा, ये सब, अब ये सब गोलक सेवा आप इकट्ठा करके और समय समय पर इतने पवित्र काम में, आत्माओं के जागरण में आपकी ये सेवा खर्च होगी, इसका आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, अपने बाल बच्चों को जब भी सत्संग में आओ, जुआ संगत संगठन का रजिस्टर यहाँ मंच के पास रखा रहता, अपने बाल बच्चों का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखाकर इनको जुआ संगत संगठन से भी आप धीरे धीरे जोड़ते चलो। ये प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे, सीखेंगे, समझेंगे, भजन भक्ति का भाव इनके अंदर जगेगा, तभी तो आगे ये काम करेंगे। मान लो आप बुढ़े हो गए, कल मर जाओगे, आपके बाद आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को भी जुआ संगत संगठन से ये सब जोड़ने की प्रक्रिया इसीलिए हो रही कि हमारी अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी भी संस्कारवान बने, इनके अंदर सेवा, भक्ति, भजन, इन चीज़ों का संस्कार स्थापित हो, जिससे ये मिशन का काम आगे करेंगे, कर सकेंगे। देखो आज इस सत्संग सभा में थोड़ा टेम्परेचर तो गर्मी थी, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपने अपने बाल बच्चों के साथ आप लोग इतनी बड़ी संख्या में अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके आप यहाँ आए, कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। हम सभी भाई बहनों को, बच्चे बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामना है। झारखंड प्रदेश के महामंत्री जी बाबू रणबीर सिंह जी, हम लोग तो रात आ गए थे और उनके घर पर रात भर हम लोग रहे। नाम क्या? क्यों? रण विजय। क्यों? तभी ठीक, बाबू रण विजय, रण विजय कोई अंतर नहीं है। देखो पूरे घर के लोग, अब ये लोग रात भर बेचारे जाग जाग कर सबके लिए भोजन प्रसाद, खाने पीने, सोने का इंतजाम करना, फिर सुबह भी भोजन प्रसाद सबके लिए।
और यहाँ भी देखो हमारे तमाम भंडारी सेवादार भाई बहन कल से ही यहाँ डटे हुए हैं। सबके लिए भोजन भंडारा बन रहा, फिर टेंट लगाना, मंच लगाना, लाउड स्पीकर लगाना। इस गांव जेवार के हमारे सभी सत्संगी भाई बहन सब लोग रात भर बड़ी मेहनत किए हैं और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम देखो संपन्न माना जाएगा, सफल माना जाएगा। हमारे युवा संगत संगठन के बच्चे बच्चियाँ, महिला संगत संगठन की हमारी तमाम बहनें, सब लोगों की मेहनत से प्रचार हुआ, सबको सूचना दी गई, तब तो आप लोग जाने और आए। तो सबको धन्यवाद है, सबके लिए शुभकामनाएं। जिला संगत संगठन इस अरवल के अध्यक्ष हमारे माननीय विजय सिंह जी अब थोड़ा देखो बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी उनका संरक्षण मिलता रहता। और अरवल संगत धीरे धीरे देखो कितना डेवलप विकास कर रही। आज आपकी भीड़ जरूर कुछ बढ़ी नज़र आ रही, ग्राफ ऊंचा जा रहा, नीचे नहीं है। ये कार्यक्रम आज आपका बहुत सफल माना जाएगा। इसी तरह समय समय पर अपना योगदान सहयोग देते रहोगे, हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प भी एक न एक दिन अवश्यमय पूरा हो जाएगा। आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, आसान हो जाएगा भजन का रास्ता। पूज्य महाराज जी देखो अपने काफिले के साथ अब रायबरेली जिले से निकलकर खीरी जिले में पहुंच चुके। वहां महीनों रहने के बाद बदायूं जिला जाएंगे। इस तरह लगातार 3 महीने कार्यक्रम करने के बाद दिसंबर के महीने में वो मथुरा आश्रम पहुंच जाएंगे, जहां 20 से 24 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारा बड़े मान सम्मान के साथ मनाया जाएगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 22 दिसंबर जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी दिन मंदिर के देवता से मथुरा में दया दुआ आशीर्वाद बरकत की